चुप रहो, मुझे बहन मत कहो। मैंने टेबल पर लेख देखा और हस्ताक्षर नहीं किया। कौन सी फाइल? तलाक समझौता? तुम्हारा क्या मतलब है? जल्दी से इस तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, फिर अपना सामान बांधो और लिन परिवार से बाहर निकल जाओ। चिंघाई से बाहर निकल जाओ, आगे से ऑक्सियो की नजरों के सामने कभी नहीं दिखाई देना। अचानक तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम मुझे ऑक्सियो से तलाक दे दो? क्या अधिकार है? कृपया थोड़ा यथार्थवादी बनो। ऑक्सियो हमारे लिन परिवार की फीनिक्स है, चिन्हाई की पहली सुंदर सीईओ, और तुम सिर्फ एक कुरियर वाले हो। तुम हो उसके लायक नहीं। ऑक्सियो को खुद मुझसे बात करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। ऑक्सियो अब तुमसे और नहीं जुड़ना चाहती है, इसलिए उसने मुझे इस मामले को संभालने की पूरी जिम्मेदारी दी है। क्या तुमने इस तलाक समझौते पर ऑक्सियो के हस्तलिखित हस्ताक्षर नहीं देखे? ऑक्सियो लिन समूह की सीईओ है, रोजाना ढेर सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है। शायद तुम लोगों ने ही उसका ध्यान भटकाकर उसे हस्ताक्षर करवाया है। तुम हो कौन जो मुझ पर सवाल उठा रहे हो? ली नाओशुआंग, तुम हमेशा की तरह जिद्दी और मनमर्जी करती हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन तुमने एओक्सू और मेरी शादी को खेल समझ लिया है, तो फिर मुझे माफ नहीं करना। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? छुई, मुझे उम्मीद है कि तुम समझदारी से काम लोगी। मैं संभाल लूंगा। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। ये एओक्सू की तरफ से आपके लिए है। तुरंत तलाक के पेपर पर साइन कर दो। तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या औकात है? 3 दिन बाद मैं एओक्सू से शादी करने वाला हूँ। बताओ, क्या मेरी औकात है? तुम एओक्सू से शादी करोगे? यह असंभव है। एओक्सू कहाँ है? मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ और 3 बार कुत्ते की तरह भौंको, फिर मैं सोचूंगा। चुई, मुझे बताओ कैसे घुटने टेकते हैं? चुई, जल्दी से छोड़ दो। क्या तुम चाहते हो कि एओक्सू को पता चले कि तुम एक हत्यारे हो? बेशर्म, तुमने ये श्रीमान को मारा, दिल्ली के ये श्रीमान को, जो पूरे देश को हिला सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो। इस दुनिया में कोई मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या वो कोई कुरियर वाला नहीं था? उसे मार्शल आर्ट कैसे आती है? मार्शल आर्ट? वह सिर्फ भाग्यशाली है। उसने पहाड़ पर 2 जादुई फल पाए और एक खा लिया, इसलिए उसे यह ताकत मिली। जादुई फल? वही जिसने तुम्हारी नसों को खोला और तुम्हें मास्टर बना दिया। हाँ, अगर इस मूर्ख ने एक नहीं खाया होता, मैं दोनों फल इकट्ठा करता, तो आज मैं ग्रैंड मास्टर होता। अब तो मैं ग्रैंड मास्टर बन चुका होता। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने नालायक हो, तो मैं वह फल कुत्ते को खिला देता, तुम्हें नहीं देता। तुम्हें लगता है कि ताकत होने से तुम बहादुर बन गए हो? सुन लो, अगर आज तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं एओक्सू को विधवा बना दूंगा। आ जाओ, अगर मरना चाहते हो तो कोशिश करो। ये श्रीमान, इस मूर्ख के लिए अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जल्दी करो, मेरे पास यहाँ बर्बाद करने का समय नहीं है। चुई, अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करना, नहीं तो आज तुम्हारी मौत का दिन होगा। तुम दोनों की बस की बात नहीं। विश्वास नहीं होता? हाँ, तुम्हारे जैसे स्तर के लोग, हम उच्च समाज के तरीकों को समझ ही नहीं सकते। तुम्हें मारना बस एक बात की बात है। उच्च समाज देखते हैं। तुम इस जिंघाई गार्डियन गॉड की पदवी के लायक नहीं हो। सोचा नहीं था मैं जिंघाई गार्डियन गॉड बन जाऊंगा। यह गोपनीय जानकारी तुम्हें भी पता है। अब यह गोपनीय नहीं रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यह जिंघाई गार्डियन गॉड नहीं बन सकते। बड़ी बातें। मैं एक संदेश भेजता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने खुद फेंगजियो महोदय से बात कर सब व्यवस्था की थी। तुम एक संदेश से रद्द कर दोगे। तुम समझते हो कौन हो? मानव सम्राट। चालाक। मैं ही वर्तमान मानव सम्राट हूं। चुई, ओ चुई, मैं सोच रहा था तुम्हें कुछ पैसे देकर भगा दूं और शुभ विदाई हो जाए आओशु के साथ, लेकिन तुमने मानव सम्राट होने का दावा कर दिया। क्या तुम मौत को न्योता दे रहे हो? तुम्हारी बातों से लगता है तुम मेरी सारी मेहनत हड़पना चाहते हो। 3 दिन बाद मैं लिन परिवार के उत्थान के लिए एक ग्रैंड फीस्ट तैयार कर रहा हूं, क्यों ना तुम यह श्रेय भी ले लो। चुई, क्या तुम्हें पता है
आज तुम्हारा तलाक होगा और तुम पागल हो जाओगे। तुम क्या कह रहे हो? कुनलुन ग्रुप 3 दिन बाद ग्रैंड फीस्ट में लिन परिवार को ट्रिलियन का ऑर्डर देगा। क्या तुम सच में मानव सम्राट हो? तुम्हारा यह छोटा दिमाग आखिरकार चालाक हो गया। कुनलुन ग्रुप का ट्रिलियन का ऑर्डर। लगता है गुरु और कुनलुन टेम्पल के प्रमुख ने साथ मिलकर मानव सम्राट के खिलाफ योजना बनाई है। वो तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। वो लिन परिवार के लिए ग्रैंड फीस्ट कैसे आयोजित कर सकता है? ये मेरी मेहनत है। अच्छा, मैं चुई से इस प्यारे से धोखा खा गया। असल में ये शाओ ने किया। ये शाओ वह तुम्हारा श्रेय ले रहा है। लिनो शुआंग, हम 5 साल एक ही छत के नीचे रहे। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन एक बाहरी पर करती हो। सब जानते हैं कुनलुन टेम्पल और मानव सम्राट टेम्पल 2 अलग शक्तियां हैं। भले ही तुम सच में मानव सम्राट हो, तुम कुनलुन मंदिर को आदेश नहीं दे सकते। तुम मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहे हो। लाचार छोड़ो, मैं एओक्सू को फोन करता हूँ। ठीक है। एओक्सू को बहकाने की कोशिश। सबने देखो। इसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? सीधे मार डालो। बाहर ले जाकर कुत्तों को खिला दो। आओ, इस छोटे से प्यारे को बाहर ले जाओ। जीते जी मार डालो। प्यारे, सब यहां से चले जाओ। मुझे 10 गुरु बुलाओ। आज मैं इस प्यारे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेलो दीदी। तुमने मुझे जिंघाई से बाहर निकाला और फिर तरकीबें लगाई ताकि मैं छुई से संपर्क न कर सकूं। शायद मुझे दूर रखना चाहती हो ताकि छुई के साथ कुछ कर सको। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जल्द ही जिंघाई के रक्षक योद्धा बनने वाले हो। मुझे पता है तुम छुई को पसंद नहीं करते, लेकिन छुई से शादी करने वाली मैं हूँ। हमारे बीच के मामलों में तुम्हारी कोई दखल नहीं। मेरे साथ बात करने का तरीका संभालो। मैं तुम्हारे भले के लिए यह सब कर रहा हूँ। अच्छा या बुरा, मैं खुद जानता हूँ। मैं अभी जिंघाई वापस जा रहा हूँ। तुम मेरे सहायक हो, लेकिन मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और सिग्नल ब्लॉकर लेकर घूम रहे हो ताकि मैं फोन न कर सकूं। अभी पैदल वापस जाओ और वित्त विभाग से अपना वेतन ले लो। मैं तुम्हारे और एओक्सू के बीच थोड़ी सी इज्जत बचाकर रखना चाहता था, लेकिन तुम इतने नालायक हो। तो मुझे एओक्सू को बुलाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा दिल टूट जाए। एओक्सू, बाहर आओ। पत्नी, तुम आ गई। तुम्हारी बहन मुझे तुमसे तलाक देने के लिए कह रही है। यही बोलो, आगे बढ़कर हाथ पैर न चलाओ। छुई, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। यह मेरा सोचा समझा फैसला है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहन को दोष नहीं दोगे। सोचा समझा फैसला? क्यों? मैंने क्या गलत किया? तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे साथ नहीं चल पा रहे। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। जबरदस्ती साथ रहने से खुशी नहीं मिलेगी। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा परिवार ऊंचाइयों पर जा रहा है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमारा प्यार? तुमने पिछले साल कहा था इस साल नहीं कुछ पैदा करें। मैं इस साल बच्चा चाहती थी, लेकिन बच्चे का पिता। बस तुम कम हो सकते हो। मैं और ये शाओ, हम दोनों ही एक दुनिया के लोग हैं। हमारी जोड़ी ही सच्चे सुख लाएगी। वास्तविकता को समझ लो। वाह, तुम और ये विद्वान सचमुच एक ही दुनिया के बाशिंदे हो। तुम्हें बस मुआवजा चाहिए ना? बोलो, कितना चाहिए? मैं तुम्हारे उस छोटे मोटे मुआवजे की परवाह करती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आगे चलकर तुम्हें पछतावा न हो। अच्छा, तो फिर जल्दी से तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। आज से मेरी इच्छा है कि हमारा आपस में कोई लेना देना न रहे। ठीक है, मैं तुम्हारी मनचाही बात पूरी करती हूँ। हंस लो, कल से मैं तुम्हारी हंसी रुकवा दूंगी। अच्छे से जाइए, विदा नहीं दूंगी। यह गनमियान यूहू वाकई अपने नाम को सार्थक करता है। इसकी आसानी से चेहरा बदल लेने की कला सचमुच अद्भुत और शानदार है। अगर मुझे ये योजना पहले से न पता होती तो मैं सचमुच यही सोचता कि तुम आउशी हो। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है।
इनाम, खूब बढ़िया इनाम मिलेगा। ये शाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। महान अधिपति, आपको किसने नाराज किया है? इस नौकर की आज्ञा लें, मैं उसे मार डालूं। तुम्हारे मामले की बात नहीं है। मैंने जिस बात की जांच करने को कहा था वह कैसी चल रही है? मिल गया है। फिलहाल कई ताकतें जिंगहाई में एकत्र हो चुकी हैं। हो सकता है कि वे कल ली नाओशुआंग के सम्मान समारोह पर आदेश जारी कर दो। कल ली नाओशुआंग का सम्मान समारोह मैं खुद शामिल होऊंगा। जी। युवराज, आपकी हैसियत और ताकत को देखते हुए ली नाओशुआंग जैसी दूसरी शादी की हुई औरत पर नजर डाला, ये तो उसका भाग्य है। फिर उसे मुंह क्यों दिखा रहे हैं? चुई को छोड़ देना। तुम क्या जानो? मेरी जानकारी के मुताबिक लिन परिवार के तेजी से उभरने के पीछे रेनहुआंग मंदिर और उस रेनहुआंग का हाथ है। हालांकि अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ कि उनका क्या रिश्ता है, लेकिन बस ली नाओशुए को हासिल कर लिया जाए तो रेनहुआंग के करीब जाने का मौका मिल सकता है। पर जाहिर है ली नाओशुआंग को पाना ज्यादा आसान है। आप ली नाओशुए के पीछे क्यों पड़े हैं? वो शादीशुदा औरत ली नाओशुआंग की शारीरिक बनावट और जो साधना विधि वो करती है वो बहुत अजीब है। उसके साथ ज्यादा संपर्क में आने से मेरे ऊपर बुरा असर पड़ता है। बेशक ली नाओशुए ही बेहतर है। अब कुन्नुन मंदिर ने भी लिन परिवार को खरबों के ऑर्डर भेजे हैं। हमारे फैलाए गए अफवाहों का प्रभाव जरूर है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और गुरुजी के साथ कई सालों की योजना की तुलना में एक दूसरी शादी की औरत से शादी करना क्या बड़ी बात है, खासकर जब वो इतनी सुंदर है। टांग आओ, अभी आंतरिक लड़ाई बंद करो। लिनाओक्स्यू, इस औरत को खेल से बाहर कर दो। लू जनरल, तांग जनरल, नमस्ते। तुम हमें पहचानते हो? दोनों ही अरबती बिजनेस वुमन है। मैं निश्चित रूप से आपके नाम से परिचित हूँ। फिर तो आसान है। इस कार्ड में 50 अरब है। बस तुम जू साहब से तलाक ले लो। यह सारा पैसा तुम्हारा होगा और मेरे ये 50 अरब मिलाकर 100 अरब हो जाएंगे। नहीं, तुम 100 अरब खर्च करना चाहती हो मुझे मेरे पति से तलाक दिलाने के लिए। क्यों? बहुत आसान है, हमें तुम्हारा पति पसंद आया। क्या तुम गलती तो नहीं कर रही? मेरा पति तो एक कुरियर है। कुरियर? जो भी तुम कहो, बस तुम हाँ कर दो। 100 अरब तुम्हारे हाथ में होगा, शायद तुम मना नहीं करोगी। 100 अरब, चाहे 200 अरब ही क्यों न हो, मैं अपने पति से तलाक लूंगी। इतना पैसा भी तुम्हें नहीं हिला सका। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास तुम्हें सबक सिखाने के कई तरीके हैं। मैंने कहा तुम यह पैसा क्यों नहीं ले रही? पता चला तुम जू साहब से पहले ही तलाक ले चुकी हो। मुझे कैसे पता नहीं कि मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है? तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, इतना कुछ कर डाला। चूही को धोखा देकर मुझसे तलाक दिलाया, यह बहुत ज्यादा है। मैंने कितनी बार कहा है, तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो। जबरदस्ती साथ रहने से खुशी नहीं मिलेगी। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। फिर से मेरे भले के लिए? कहाँ जा रही हो? चूही को ढूंढने। कल मेरा सम्मान समारोह है, 3 दिन बाद। लिन परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ग्रीन क्लाउड बैंक्वेट भी है। इस समय तुम कोई काम नहीं कर रही। चूई उस प्यारे को ढूंढने। दीदी, मैं चाहती हूँ तुम एक बात समझो। मैंने चूही से शादी की है, न कि चूही ने। हमारे लिन परिवार में दामाद बनकर आया है। चूई कोई दामाद नहीं है। यह नकली तलाक समझौता तुम ही रख लो। तुम वापस आ जाओ। लगता है चूई उस प्यारे को रखना मुश्किल होगा। हेलो चूही, क्या हुआ? मैंने पूरी रात तुम्हें फोन किया। मैं तुमसे तलाक ले चुका हूँ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने कभी तुमसे तलाक के बारे में नहीं कहा। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे बहस करने का मूड नहीं हूँ। आज मुझे सम्मान समारोह में जाना है, बड़ा काम है। जल्दबाजी मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जीजा जी, सच में तुम हो? लिन जी, मैं तुम्हारी बहन से तलाक ले चुका हूँ, गलत नाम मत बुलाओ। ये सब बेकार की बातें मत करो। अब हम रिश्तेदार नहीं रहे, दोस्त तो बने रह सकते हैं। शायद जब तुमने शू जी से तलाक लिया, मैंने मना किया था, लेकिन शुआंग जी ने मुझे ज्यादा बोलने नहीं दिया। क्या तुम जानते हो, आज जिंगाई के सभी बड़े लोग यहां होंगे, इसलिए मौके की तलाश में आए हो। यहाँ के बड़े लोग मेरी नजरों में कुछ नहीं है। बस करो, तुम मेरे सामने ढोंग क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। अंदर जाने के बाद शुआंग जी की नजरों से दूर कोने में छिप जाना। जब वो चली जाएगी,
मैं तुम्हें कुछ बड़े लोगों से मिलवाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे, निमंत्रण पत्र। प्रणाम। अंदर पधारे। ये सुरक्षा कर्मी बहुत उत्साही है। लगता है शुआंग जी की हैसियत अब बहुत बढ़ गई है। मुझे भी इसका फायदा मिल रहा है। चलो चलते हैं। नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जी जाजी, आप अंदर जाइए। उमेश में रखना, किसी भी हाल में शुआंग जी की नजर न पड़े। मुझे टॉयलेट जाना है। पहले अंदर जाओ। जिंगहाई जुओ परिवार, जिंगहाई के सभी बड़े परिवारों की ओर से नमस्कार। योद्धा लिन। सभी को नमस्कार, लेकिन योद्धा लिन का खिताब अभी तक मेरे लायक नहीं है। योद्धा लिन बहुत विनम्र है। ये सम्मान समारोह पूरी तरह तैयार है। क्या ये पक्का नहीं है? जुओ साहब सही कह रहे हैं। और मानव सम्राट मंदिर से खबर आई है, आज रात वो पौराणिक मानव सम्राट स्वयं योद्धा लिन को सम्मानित करेंगे। स्वयं एक क्षेत्र के संरक्षक योद्धा को सम्मानित करेंगे। ये अभूतपूर्व है। योद्धा लिन, आप इतना विनम्र मत बनिए। ये बात हमेशा के लिए तय है। और बस यही नहीं, कुन्नुन समूह ने भी लिन परिवार को ट्रिलियन का ऑर्डर दिया है। लिन परिवार अब छोटे जिंगहाई से बाहर निकलने वाला है। एक छलांग में देश के शीर्ष परिवारों में शामिल होने का रास्ता है। और क्या, ये युवराज वो लिन परिवार की मजबूत पीठ है। जिंगहाई में हम केवल लिन योद्धा को मानते हैं। अगर कोई और आता है हमारे जिंगहाई का रक्षक बनने के लिए, हम खांसेंगे। सब कहते हैं, क्या ये सही नहीं है? हम केवल लिन योद्धा को मानते हैं। आप सभी का प्यार धन्यवाद। संक्षेप में एक बात, भविष्य में जिंगहाई में किसी भी समस्या के लिए मुझसे संपर्क करें। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आप सभी खाएं पिएं, आराम से रहें। ऑक्सियो को ढूंढा क्या? पता चला है वह चुई को ढूंढ रही है। फिलहाल चुई का कोई पता नहीं है। मूर्ख, सच में नहीं पता कि चुई में क्या खास है। वह चुई है ना? चुई, तुम्हें आज आने की इजाजत किसने दी? अगर मैं आज नहीं आता तो तुम्हारा सम्मान समारोह चल ही नहीं पाता। चुई, झूठ मत बोलो। तुम तो कल ही हमारे लिन परिवार से निकाले गए थे, इसलिए बदला लेने आए हो। आज जानबूझकर तंग करने आए हो। मैं आज आया हूं तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारा लिन परिवार कितना मूर्ख है। साथ ही देखने आया हूं कि कौन हमारे देश को अशांत करना चाहता है। तुम मरने आए हो। लिन योद्धा, आज तुम्हारा शुभ दिन है। ऐसे छोटे लोगों से निपटने के लिए हम ही सबक सिखाएंगे। लड़के, अगर समझदार हो तो घुटने टेक दो और यहां से चले जाओ। धृष्टता, तुमने झू परिवार के मुखिया को मारा? सच में मरने आए हो? चुई, ये 3 वरिष्ठ जिंगहाई के शीर्ष परिवारों के हैं। तुमने उन्हें मारा? क्या तुम जीने से थक गए हो? बस कुछ कमजोर लोग हैं, मुझ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। न मारूं तो मुझे क्या करेंगे? क्या आज तुम पूरे जिंगहाई के शीर्ष परिवारों के खिलाफ लड़ने आए हो? बस कुछ कीड़े पड़े हैं, मेरे दुश्मन बनने लायक नहीं। बहुत घमंड है। देखते हैं तुम्हारी हड्डियों में कितनी ताकत है। देखते हैं आज तुम पूरे जिंगहाई के परिवारों का सामना कैसे करोगे। तो फिर आंखें खोलकर देखो। घमंड, जिंगहाई का जुओ परिवार घोषणा करता है, चुई का रास्ता बंद। मामूली जो परिवार मेरा रास्ता बंद करने लायक नहीं। तो फिर मेरा झाओ परिवार और सी परिवार भी सहमत है। उसका रास्ता बंद करो। चुई, देख रहे हो ये अमीर और ताकतवर लोग जो पूरे जिंगहाई को नियंत्रित करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, सब पर वे जिंगहाई के भगवान हैं और तुम उनके सामने चावल के दाने की तरह हो, चंद्रमा की चमक के सामने। मैं चंद्रमा हूं, वे चावल के दाने हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं तुम कैसे मरते हो। तुम सब मुझे नीचा दिखाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, लेकिन तुमने गलत व्यक्ति चुना है। मैं वह हूं जिसे तुम चुनौती नहीं दे सकते। जब तुम ये तथाकथित अमीर और ताकतवर लोग, हर कोई सोचता है कि वह जिंगहाई का आसमान है, तो मैं इस आसमान को तोड़ दूंगा और जिंगहाई को एक नया आसमान दूंगा। अपनी औकात नहीं जानते। लिन परिवार से निकाला गया एक छोटा सा बच्चा और हम जिंगहाई के अमीरों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करता है। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि हम अमीर मिलकर
तुम्हारी जिंदगी की राहें बंद कर देंगे। जिंघाई में तुम एक बूंद पानी भी नहीं खरीद पाओगे, एक दाना चावल नहीं खा पाओगे, एक गाड़ी में नहीं बैठ पाओगे। आखिरकार तुम जिंघाई में फंसकर मर जाओगे। एक मिनट के अंदर समान समारोह में जो परिवार, सी परिवार, झाओ परिवार और तथाकथित जिंघाई के अमीरों को दिवालिया कर दूंगा। मैं इन अहंकारी बच्चों को धूल में मिला दूंगा। सिर्फ हमारे जू, सी, झाओ 3 परिवारों की संपत्ति मिलाकर 200 अरब से अधिक है। तुम एक लिन परिवार का छोटा बच्चा, बस एक फोन करो, 1 मिनट के अंदर हमें दिवालिया कर सकते हो। बस 1 मिनट, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। यह मेरे अपने सम्मान के खिलाफ होगा। क्या तुम हमें हंसा-हंसाकर मारने की कोशिश कर रहे हो और फिर हमारे क्रेडिट कार्ड विरासत में लेने की योजना बना रहे हो? पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो 1 मिनट में जिंघाई का आसमान बदल सकते हैं। वे हैं मानव सम्राट मंदिर के मानव सम्राट और कुन्नुन मंदिर के देवता। मैं पूछता हूं, तुम उनमें से कौन हो मेरे चू बॉस? तो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं मानव सम्राट भी हूं और देवता भी। चूई, तुम अपनी ताकत के घमंड में समान समारोह में उपद्रव करने की हिम्मत करते हो। यह मौत को दावत देने जैसा है। जल्दी से झाओ परिवार के मुखिया को छोड़ दो। अगर तुम्हें यह मरा हुआ कुत्ता चाहिए तो ले लो। ठीक है, आज मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। आओ आओ लोगों, आज मानव सम्राट खुदाएंगे और तुम उनका नाम लेकर धोखा दे रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? चूई, आज मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। हम एक कुएं के मेंढक जो सोचते हैं कि कुएं का मुंह ही पूरा आसमान है। 1 मिनट बाद तुम समझ जाओगे। कितने मूर्ख हो तुम। मुखिया, जल्दी से इस बदतमीज को जिसने मानव सम्राट का अपमान किया है बाहर खींचकर मार डालो। हाँ, बाहर खींचो, बाहर खींचो। चूई, फिर क्या चाल चल रहा है? 1 मिनट हो गया, न्याय आ गया। हेलो हेलो, क्या हुआ बताओ? ये कैसे हो सकता है? कैसे दिवालिया हो सकते हैं? मेरे जू परिवार ने इसका अपमान किया है। कैसे एक पल में दिवालिया हो सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? मेरे सी परिवार के शेयर गिर गए, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। तुम, मेरे झाओ परिवार ने किसका अपमान किया है? एक पल में दिवालिया हो गए। दिवालिया? ये कैसे संभव है? जू साहब, आप लोगों को क्या हुआ है? खत्म हो गया, जू परिवार खत्म हो गया। मानव सम्राट ने हमारी राहें बंद कर दी। हमारा सी परिवार भी। आकाश हमारे परिवार को नष्ट करने वाला है। आकाश नहीं, मैं तुम्हें नष्ट करने वाला हूं। श्री चू, कृपया हम पर दया करें और हमें छोड़ दे। जब आप मेरी जीविका छीनने की कोशिश कर रहे थे, क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? श्री चू, मैंने गलती की। हम बहुत बड़े अपराधी हैं। कृपया दया करें, हमारे परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। क्या आप मेरे परिवार को छोड़ सकते हैं? परिवार को नुकसान न पहुंचाने की शर्त यह है कि उन्हें लाभ भी न मिले। जब से उन्होंने आपके अत्याचारों का लाभ उठाया है, तब से वे निर्दोष नहीं हैं। श्री चू, मैं 3 गिनती गिनूंगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। 3। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में मानव सम्राट मंदिर वाले हो? तुम्हारी समझ से तुम कैसे जान सकते हो? वास्तविक संभावना क्या है? क्या लिन परिवार की सारी संपत्ति वास्तव में तुम्हारी देन है? क्या तुम सच में मानव सम्राट हो? अब तक तुम्हें अभी भी संदेह है? तुम लायक नहीं हो। मैं वास्तव में अंधा था। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा। चूई, तुम सच में धोखेबाज हो। बहुत अच्छा। ये शाओ, आपका क्या मतलब है? तुम उसके झांसे में आ गए। उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि उसने फोन उठाया। एक कॉल करने के बाद फिर सीजुओ जाओ। खुद देखो। अच्छा, ऐसा था। मैं वास्तव में तुम्हारे झांसे में आ गया। मानव सम्राट मंदिर ने एक नोटिस जारी किया है। कहा कि जिंघाई के अमीर भ्रष्ट हैं। उन्हें सख्ती से निपटाया जाएगा। इसलिए सीजुओ जाओ परिवारों को निपटाया गया। तुमने मानव सम्राट मंदिर की कार्रवाई को अपने नियंत्रण में बताया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
क्या यह संभव है कि चू यी ने मानव सम्राट को आदेश दिया और फिर मानव सम्राट मंदिर में जिंघाई में यह कार्रवाई की? चू यी जैसा प्यारा, क्या वह मानव सम्राट को आदेश दे सकता है? वह अधिक से अधिक जानकारी का स्रोत हो सकता है, लेकिन उसे पहले से कैसे पता चला मानव सम्राट मंदिर के अंदर की खबर? जिंगाई के अमीर मानव सम्राट मंदिर के सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह की खबरों को जानबूझकर गोपनीय नहीं रखा जाता। चू यी एक धोखेबाज गिरोह का सदस्य है, उसके लिए खबरें जुटाना आसान है। तो ली नाओशुआंग और ये फीफान, उन्हें यह खबर पहले क्यों नहीं मिली? और जो को भी। ये वो लोग हैं जिन्हें मानव सम्राट मंदिर ने निशाना बनाया है। इस पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया। मैंने और ये शाओ ने उन्हें बुलाया ताकि मानव सम्राट मंदिर उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल करने की? मैं निमंत्रण पत्र बांटने वाला हूँ, मुझे याद है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें निमंत्रण भेजा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? आज मैं जिंघाई के रक्षक योद्धा बनने वाला हूँ, यह मेरा महान दिन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ उपद्रव करने की? तो मुझे क्रूर होने का दोष मत देना। लाओ, इस बेशर्म छोटे से प्यारे को बाहर खींच ले जाओ, जिंदा पीट कर मार डालो। चू यी, तुम्हारे पास ताकत है ना, लड़ने की हिम्मत है ना, आओ मुझसे लड़ो। मैंने पहली बार सुना है कि कोई इतनी बेतुकी मांग करता है। तुमने ये शाओ को मारा भी, तुम्हें मौत नहीं सूझती। लाओ, जल्दी से इसके हाथ पैर तोड़ दो। सब रुक जाओ। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। लिंजिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुआंग, आप लोगों ने जीजाजी को गलत समझ लिया। चुप रहो, तुम्हारी बहन ने उससे तलाक ले लिया है, वह तुम्हारे जीजाजी नहीं है। जल्दी से चले जाओ, ये शाओ को परेशान मत करो। इस चुपके से घुसाए प्यारे को बाहर निकालो। कौन तलाक ले रहा है? मैं इसका पक्षकार हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? पति, मैंने कभी भी तुमसे तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा, और नहीं मैंने तुमसे कभी तलाक के दो शब्द कहे। लेकिन कल सामने तुम ऐसा नहीं कह रही थी। कल मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था, मैंने तुमसे संपर्क किया। ली नाओजियो, आज मेरा पुरस्कार समारोह है, महान दिन। क्या तुम सच में जिंघाई के सामने, इतने सारे प्रभावशाली लोगों के सामने लिन परिवार को शर्मिंदा करना चाहती हो? समारोह के बाद मैं तुम्हें एक संतोषजनक व्याख्या दूंगा, ठीक है? छोड़ो, आज मुझे देश के गद्दार को पकड़ना है। प्यार मोहब्बत की बातें बाद में करेंगे। किस देश के गद्दार की बात कर रहे हो? सब क्या देख रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मुझे मारा गया? जाओ, इस प्यारे को चकनाचूर कर दो। मना है। घबराओ मत, आसमान नहीं गिरेगा। हाँ, सब शांत रहो। मैंने अपने जीजाजी को अंदर लाया। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि उन्हें यहाँ के प्रभावशाली लोगों से मिलवा दूं। हमारा कोई और मतलब नहीं था। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने यह प्यारी चीज को यहाँ लाया? सब शांत हो जाओ, मुझे एक मौका दो। तू भाई को परेशान मत करो। तुम एक मोटे आदमी हो, तुम मुझसे अपना सम्मान चाहते हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम घुटने टेक दो, मेरे जूते चाट कर साफ कर दो, तो मैं तुम्हारी मासूमियत को माफ कर दूंगा। यहां तक कि इस छोटे से प्यारे को यहां जगह दिला दूंगा। ये शाओ, तो तुम वादा करोगे उसे जगह दिलाना? मेरे लिए बस एक बात का मामला है, ठीक है? मैं घुटने टेकता हूं। छोटी जी, तुम क्या कर रही हो? जीजा, दादाजी के जाने के बाद से सिर्फ तुम ही मेरे लिए अच्छे रहे हो। अब जब तुम मुश्किल में हो तो मुझे कुछ तो करना चाहिए। तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं। अरे नहीं जीजा, ये शाओ अगर इस तरह के हाई प्रोफाइल मौके पर तुम्हारे लिए जगह बनवा दे तो आगे के करियर के लिए बहुत मदद मिलेगी। मैं घुटने टेक देता हूँ। बस छोटी जी, जब यहाँ हमारा स्वागत नहीं तो हम चलते हैं। चलो, जल्दी मत करो, अभी तो मुख्य नाटक बाकी है। ये शाओ ने दिल से तुम्हारे लिए जगह बनाने की कोशिश की और तुम अभी भी नालायक हो। मुझे बैठने के लिए किसी और की जगह की जरूरत नहीं। यहाँ हर जगह ये शाओ ने ही बनाई है। हर सीट पर टॉप वीआईपी बैठे हैं, ये शाओ के बिना कहे। तुम्हें जगह मिलने लायक भी नहीं। मेरी अपनी जगह है। कहाँ है? तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं। मेरी जगह वहां है। तुम अब बिल्कुल हद पार कर रहे हो। वह जगह फेंगजू ने खास तौर पर मानव सम्राट के लिए तैयार की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर बैठने की? यह सिर्फ एक कुर्सी है, मैं बैठूं तो इसका सम्मान है। पति जी, शरारत मत करो, वह मानव सम्राट का सिंहासन है, सिर्फ मानव सम्राट के लिए है। ये शाओ, अगर मैं नहीं जाता तो मानव सम्राट का सिंहासन इस आदमी से अपवित्र हो जाएगा।
मानव सम्राट के सिंहासन में आत्मा है। मानव सम्राट और उनके तलवारधारी के अलावा कोई भी जो सिंहासन के 3 कदम के भीतर जाएगा, सिंहासन के प्रताप से कुचल दिया जाएगा। इसीलिए तो फेंगजू महोदय ने खुद इस सिंहासन की रक्षा की, बस अफसोस फेंगजू महोदय के आने के समय मैं मौजूद नहीं था, मिलने का मौका नहीं मिला। चुई, अगर तुम में दम है तो उस पर बैठो। पति, उनकी बात मत सुनो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये फीफान, तो अपनी आंखें खोल कर देखो, अच्छी तरह देखो मैं अपनी जगह कैसे बैठता हूँ। आज अगर तुम बैठने की हिम्मत करो, मैं घुटनों के बल देखूंगा। चू भाई, तुम बिल्कुल भी इसके चक्कर में मत पड़ना। ये कुर्सी लगता है कि ये लोगों को मार सकती है। अभी तक मुझे सम्मान नहीं दिया। घुटने टेक दो। अरे ये शाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी जगह पर बैठा हूं, मुझे कुछ क्यों होगा? पति तुम। अब वो मुश्किल में फंस चुका है। मानव सम्राट के सिंहासन का दबाव, यहां तक कि मुझे भी सीधे घुटने टेकने पड़े। 1 मिनट के अंदर वो निश्चित रूप से मानव सम्राट के सिंहासन द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। उस समय भागने का भी समय नहीं मिलेगा। ये शाओ, कृपया चुई को बचाओ। भगवान की मार से बचा जा सकता है, लेकिन अपनी मार से नहीं। जो यह बेकार मानव सम्राट के प्रति इतना अनादरपूर्ण व्यवहार करता है, तुम अभी भी उसे बचाना चाहते हो। आज या तो वो सच्चा मानव सम्राट है या फिर उसके पास रक्षा करने वाला मोती है, नहीं तो वो मर जाएगा। तो यह मोती कहाँ मिलेगा? मोती वुलियांग तलवार संप्रदाय का रक्षक खजाना है। अब ये वुलियांग संत लू किंग्युन के हाथों में है। कल मैंने लू जी से बात की थी, वो आज सम्मान समारोह में आएगी। सोचा नहीं था कि वुलियांग तलवार संत भी मेरे समारोह में आएगी। ये शाओ, तुम्हारी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। ये शाओ, कृपया मुझे लू संत से मिलवाओ। अगर वह मुझे मोती उधार दे दे चुई को बचाने के लिए, मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ। सपने देख रहे हो। कहा जाता है कि मोती बिजली के प्रकोप से बचा सकता है। क्या ये पैसे से मापा जा सकता है? तुम अपनी आंखों से देखो। चुई मानव सम्राट के सिंहासन द्वारा मारा जाएगा। हाँ, 10 सेकंड बाकी है। 9, 8। पति मत करो। जूजी, लिन ओजू, तुम पागल हो गई हो। क्या तुम चुई इस बदमाश के साथ मरना चाहती हो? लिन ओजू, तुम कमीनी, तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। क्या तुम्हारा लिन परिवार पागल हो गया है? तुम्हें डर नहीं लगता कि ये फीफान सच कह रहा है? मेरे पास आओगे तो मर जाओगे। भले ही मरना पड़े, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अरे नहीं, ये 1 मिनट तो बहुत पहले ही बीत चुका है। चू भाई को अभी तक मानव सम्राट के सिंहासन द्वारा कुचला नहीं गया। क्या चू भाई ही है मानव सम्राट के सिंहासन का मालिक, वर्तमान मानव सम्राट? तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो मानव सम्राट के बारे में बकवास करने वाले? नहीं, तुम बेहुदा हो। ये शाह मानव सम्राट द्वारा चुने गए युवा प्रतिभा है। क्या वह मानव सम्राट को पहचान नहीं पाएंगे? तो देखो, चू भाई को अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे तुम सब देखो, बिल्कुल ठीक है। नहीं ये शाह, यह सच में उस पर बैठा है। उसे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्या वह सच में मानव सम्राट है? पति, हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं अपनी जगह पर बैठा हूँ, मुझे कुछ क्यों होगा? मानव सम्राट का सिंहासन तुम्हारी जगह। क्या तुम सच में? नहीं ये शाह, वह सच में उस पर बैठा है। उसे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्या वह सच में मानव सम्राट है? प्यारी, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम चूई को पहले दिन से नहीं जानती। लेकिन वह मानव सम्राट के सिंहासन पर इतनी देर से है, उसे बिल्कुल नहीं हुआ। क्या तुमने नहीं देखा? लिन ओक्सुए, वो प्यारी भी उस पर बैठी है, उसे भी कुछ नहीं हुआ। क्या ये साबित करता है कि चू ही मानव सम्राट है? ये सिर्फ ये साबित करता है कि ये सिंहासन नकली है। नहीं, अभी मैंने उन्हें कहते सुना, यह सिंहासन फेंगजू महोदय ने खुद भेजा है और यह सच में सोने की चमक दे रहा है, नकली नहीं लगता। फेंगजू महोदय ने भेजा है, लेकिन ये सिर्फ मानव सम्राट के सिंहासन की प्रतिकृति है। मानव सम्राट का महल कितना शक्तिशाली है, प्रतिकृति होने के बावजूद इसमें कुछ रहस्य होगा। बस इसमें नकली व्यक्ति को मारने की क्षमता नहीं है। हाँ, अगर चूही सच में मानव सम्राट होता तो वह हमारे लिन परिवार में 5 साल तक दामाद नहीं बनता। तो ये कुर्सी नकली है। नकली? ये फीफान, तुम कोशिश करो, देखो क्या तुम्हें कुचला जाएगा।
तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ है जो मानव सम्राट के महल का अपमान करे। लड़के, आज तुम्हारा अंत होगा। चू भाई, डटे रहो। जब तक तुम मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठे हो, वे तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। चुप रहो, तुम गद्दार चुई। तुम मत सोचो कि तुम उस सिंहासन पर बैठे हो। हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये शाह ने मेरे लिए एक स्नाइपर टीम तैयार की है। दूर से ही तुम्हें मार सकते हैं, हमला करो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? चुई, अगर तुम सच में मर्द हो, औरतों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। खुद की गलती का खामियाजा खुद भुगतो। मेरे साथ आए स्नाइपर्स में से हर एक निशानेबाजी में माहिर है। चाहे लिनाओ शुई उसके सामने खड़ी हो, वो उसे चीरकर चुई को मार देगा। मत करो। तुम बच क्यों नहीं रहे? क्योंकि डर नहीं लगता। मैंने कहा था घबराओ मत। इन्हें छलनी कर दो, गोली चलाओ। मत करो। ये फैफान, इतनी ही औकात है तुम्हारी? मेरे सामने शर्मिंदा होने आ गए? ये मुमकिन नहीं। उनके पास बैरट है, आर्मर्ड व्हीकल को भी भेद देते हैं। चुई को कैसे नहीं मार पाए? ये प्यारा सा दोस्त। मुझे पता चल गया, ये जरूर इस प्यारे दोस्त की वजह से है। उसने जो जुगो खाया था, वो मेरे वाले से ज्यादा पुराना था। शायद अब उसकी शक्ति ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर है। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन चुई तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वुलियांग जियांजोंग की संत लू जल्द ही आ रही है। देखते हैं उसके आने पर तुम कैसे संभालोगे। वुलियांग जियांजोंग की संत लुकिंग यून। हाँ, संत लू ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो ह्यूमन एम्परर को पाने को अपना जीवन लक्ष्य बना लेंगी। उनका ह्यूमन एम्परर के प्रति प्रेम आसमान और जमीन गवाह है। बताओ, अगर उन्होंने किसी को ह्यूमन एम्परर बनने का दिखावा करते देखा तो वो क्या करेंगी? बेशक गुस्से से आग बबूला होकर हमला कर देंगी। चुए, इस बार तुम मर चुके हो। लुकिंग यू, वो मुझे देखकर सिर्फ घुटने टेक सकती है, तुम उसे सहारा बना रहे हो। सच में बेवकूफी है। संत लू वुलियांग तियानजुन की आखिरी शिष्या है। इतनी कम उम्र में ही ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है जब वो आएंगी तब भी तुम इतने अकड़ते रहोगे। वुलियांग जियांजोंग की संत लू किंगयून आ गई है। वाह, कहते हैं ना, नाम लो और दीवार गिरे। चुए, आज तुम्हारा अंत है। मैं और वो दोनों 3 ग्रैंड डिसिपल्स में से हैं। थोड़ी जान पहचान भी है। ओ शुआंग, मैं तुम्हें उनका स्वागत करने ले चलता हूँ। वुलियांग जियांजोंग की संत वो है? तुम उन्हें जानते हो? जिंघाई लिन परिवार की लिनाओ शुआंग। संत लू को नमस्कार। तुम्हारे लिन परिवार का नजरिया सच में बहुत ऊंचा है। संत लू, आप ये क्या कह रही हैं? लू शिमेई, बहुत दिन बाद अब भी वही जलवा। तुम्हारे शिक्षक वांग यू भी मेरे सामने हिम्मत नहीं करते। तुम एक निकम्मे हो। मुझे शिमेई कहने का अधिकार किसने दिया? चूंकि संत लू ने मुझे मान नहीं दिया तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आज ये व्यक्ति मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठने की हिम्मत करता है। स्पष्ट रूप से मानव सम्राट का अपमान है। कृपया लू देवी इस व्यक्ति को सजा देने के लिए कार्रवाई करें। यह बहुत ज्यादा है, तो लगता है आज मुझे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लू देवी, हम सभी आपके न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानव सम्राट का अपमान नहीं किया जा सकता। मानव सम्राट का अपमान करने की हिम्मत, बाहर खींचकर तुम्हारी टांगे तोड़ दो। हाँ, कुछ भी बैठने की हिम्मत, आगे व्हील चेयर पर बैठने का इंतजार करो। लू देवी, सिर्फ टांगे तोड़कर किसी को सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ उसे मारकर ही दूसरों को सबक सिखाया जा सकता है। लू देवी मेरा जीजा अच्छा इंसान है। वो जानबूझकर मानव सम्राट के सिंहासन पर नहीं बैठा। चुप रहो, तुम इस घर का अन्न खाकर विरोध करते हो। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। लू देवी, कृपया चुई का सिर काटें। कृपया चुई का सिर काटे। सब चुप रहो, मेरे पास सजा देने का अपना तरीका है। तुम्हें मुझे सिखाने का कोई अधिकार नहीं। पता नहीं लू देवी किस तरह से चुई दुष्ट को सजा देंगी। मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठने की हिम्मत मानव सम्राट की प्रतिष्ठा का अपमान है। मानव सम्राट का अपमान नहीं किया जा सकता। ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जरूर एक को मारकर सबको सबक सिखाना चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए। तो मेरी सजा का तरीका है उससे मेरी शादी करवाना। चू महोदय, मुझसे शादी कर लो। ऐसा नहीं। तुम्हारी सहमति की कोई जरूरत नहीं। नहीं, लू देवी, आप क्या कह रही है? मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। चू महोदय को पता है बस। चू महोदय, आप मुझसे शादी कर लो। नहीं, तुम सच में नहीं सोचते कि मानव सम्राट के सिंहासन पर ये चुई मानव सम्राट महोदय है? हालू देवी, यह चुई, यह सिर्फ एक धोखेबाज है। तुम छोटे प्यारे, तुम्हारी हिम्मत देखो। लू देवी, क्षमा करें।
चुई को मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठाकर धोखा देना निश्चित रूप से मेरी प्रबंधन में कमी है, लेकिन यह सब चुई की गलती है। उस चीज की कुत्ते जैसी हिम्मत। अंधा तो तुम हो। लगता है वह मुझसे ज्यादा तुम्हारी रक्षा कर सकती है। लू किंगग्युन, मैं तुम्हें अनंत तलवार संप्रदाय की देवी के रूप में सम्मान देकर तुम्हें लू देवी कहता हूँ। पद के हिसाब से मैं बाइमी पूर्वज का शिष्य हूँ, तुमसे बहुत कम नहीं। तुम्हें एतराज है? ठीक है, मौका देता हूँ मुझसे अकेले लड़ने का। तुम मेरे जैसे कुछ सालों से ही मार्शल आर्ट सीखने वाले नए व्यक्ति पर दिखावा कर रहे हो। तुम मेरे भाई वांग्यू के आने का इंतजार करो, फिर देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारा दर्शन नहीं होगा? लेकिन क्यों? आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बस सभी की इच्छा का पालन कर रहा हूँ, समय के साथ चल रहा हूँ। लगता है तुम्हें अभी तक पीटा नहीं गया है। मेरी पत्नी यहीं बगल में है। लेकिन तुम तो तलाक ले चुके हो। क्या तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं हो सकती? रूप, दौलत और हैसियत, हर चीज में तुम मुझसे कम हो। तुम मुझसे जो साहा के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करो, बस ये पूछना चाहता हूँ, तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो? क्या वह सच में मानव सम्राट है? तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ। अरे कोई है? यह मुझे पैसे से दबाने की कोशिश है। ये श्रीमान, यह लुकिंग मानव सम्राट को पसंद करती है। शायद यह एक बहाना है, वास्तव में वह जिसे पसंद करती है वही श्रीमान आपकी है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सोचो, अगर वह सच में मानव सम्राट से शादी करना चाहती है तो वह मानव सम्राट के आने का इंतजार क्यों नहीं करती और फिर कार्रवाई करती है? वैसे भी मानव सम्राट जिन्होंने 3 महान सम्राटों को हराया, उनकी उम्र उन तीनों सम्राटों से भी ज्यादा होगी। लुकिंग से तो पीढ़ियों का अंतर है। तुमने देखा उसका मेरे प्रति व्यवहार? क्या वह मुझसे शादी करने जैसा लगता है? ये श्रीमान, आप महिलाओं को नहीं समझते। वह ऐसा इसलिए कर रही है ताकि आपके और उसके रिश्ते में वह मुख्य भूमिका निभा सके, इसलिए वह इतनी आक्रामक दिख रही है। और मेरे अनुमान के अनुसार उसने जानबूझकर आपको उससे बिना किसी संबंध के समान समारोह में बुलाया ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि आप आज मौजूद हैं। इस समय और स्थान का चयन करके वह चाहती है कि मानव सम्राट उसकी शादी की गवाही दें। तुम सही कह रहे हो। मेरे अलावा और कौन उसके लायक है ना? बिल्कुल। तुमने ये काम अच्छा किया है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चेहरे की खातिर मैं तुम्हारी बहन को भी मेरी छोटी पत्नी बना दूंगा। ठीक है, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये श्रीमान का धन्यवाद जो मेरी बहन पर दया करते हैं। किंगग्युन, असल में तुम्हारे मन में ये भावना है। तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? ढोंग मत करो, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। आज तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने आए हो, है ना? मुझे तुम पसंद हो। मैंने तुम्हारे मन की बात पहले ही समझ ली है। तुम सीधे कह सकते थे, मैं तो बहुत खुश होता तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने में। तब हमारी तियांशिया हुई और तुम्हारी वुलियांग जियांजोंग मजबूत साझेदारी करेंगे। तब हट जाओ, मैं जिससे शादी का प्रस्ताव दे रहा हूँ वह है मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठा यह व्यक्ति। नहीं, क्या तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे इरादे उजागर कर दिए तुम बकवास कर रहे हो? वो तो लिन परिवार का दामाद है, तलाकशुदा आदमी। क्या वो तुम्हारे लायक है? अगर श्रीचू भी मेरे लायक नहीं है तो मैं लू किंगग्युन शायद सच में अकेले ही मर जाऊंगी। पवित्र कन्या लू, आप सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठा है यह मत सोचिए कि वह मानव सम्राट है। गलतफहमी, तुम लोग वाकई हास्यास्पद हो। श्रीचू, अभी का मजाक थोड़ा गंभीर नहीं लगा। अब मैं वुलियांग जियांजोंग की पवित्र कन्या के रूप में आपको औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव देती हूँ। कृपया मुझसे शादी करें। मिस लू न केवल वुलियांग जियांजोंग की पवित्र कन्या है, बल्कि $1 ट्रिलियन की कंपनी की सीईओ भी है। वो लिन परिवार के इस दामाद को क्यों पसंद करेंगी? ये चुई आखिर इतना खास क्या है? क्या वो सिर्फ मुझसे ज्यादा हैंडसम है? उसे क्या हक है इतनी टॉप अमीर और खूबसूरत लड़कियों का ध्यान पाने का? लू किंगग्युन को पसंद आया चुई ये प्यारा सा लड़का। ये असंभव है। और उसकी बातों से लगता है यह पहली बार नहीं कि उसने चू यी को शादी का प्रस्ताव दिया है। यहाँ एक विदेशी तेल क्षेत्र शांगजिंग में 100 हवेलियां, 10 प्राइवेट जेट और नकद चेक और $1 ट्रिलियन की वुलियांग ग्रुप की 51% हिस्सेदारी, ये सब मेरी दहेज हैं। श्रीचू, बस आप हाँ कहते मुझसे शादी करने की, यहाँ की हर चीज मैं भी सब आपकी होगी। कह दिया नहीं करूंगा शादी। क्यों? क्या मेरी दहेज कम है? अगर कम है तो मैं और बढ़ा सकती हूँ। बस आप हाँ कहते तो मेरा सब कुछ आपका होगा। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी इस दहेज की जरूरत है? उसने मेरे लिए $1 ट्रिलियन की दहेज ठुकरा दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाटक है ये? यंग मास्टर, ये आपका क्या मतलब है? ये बहुत सरल है। लू किंगग्युन नाटक कर रही है। वो जिससे शादी करना चाहती है वो सिर्फ मानव सम्राट है। आपका मतलब है चू यी सच में मानव सम्राट है? मैंने चू यी की जांच की है। 5 सालों से वो जिंघाई में था, जबकि मानव सम्राट 5 सालों से बाहर विद्रोह दबा रहे थे। वे एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते हैं।
इसमें दम भी है। आखिरकार आपको तो मानव सम्राट ने खुद चुना है युवा प्रतिभा के रूप में, लेकिन यह मानव सम्राट की पहचान से जुड़ा है। वह झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ये फीफन जैसा निकम्मा, उसे मानव सम्राट की नजर कैसे लग सकती है? वह तो मानव सम्राट को जानता भी नहीं। प्यार में पड़ी औरत कुछ भी कर सकती है। वो निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहती है चुई इस नकली मानव सम्राट से शादी का प्रस्ताव मांगने के लिए, ताकि मानव सम्राट को नैतिक रूप से ब्लैकमेल कर सके और उनसे चिपक सके। छुई, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। तुम जानते हो कि ऐसी बात माननी नहीं चाहिए, नहीं तो मानव सम्राट होने का झूठा दावा करने से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। तुम सच में मरने के लिए तैयार हो। श्रीचू, अगर आप मुझसे शादी करने का वादा करें, मैं तुरंत आपकी पहचान साबित कर सकती हूँ, इन लोगों को दिखा सकती हूँ कि वे कितने बेवकूफ हैं। बकवास। तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। क्या? मेरे सामने पोल खुल गई और अब ऐसे ही भागने की सोच रहे हो? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मेरे पिता ने भी मुझे कभी नहीं मारा। मारा? अगर तुमने एक और बकवास की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा भाई शिष्य वांग्यू आ रहा है। वो आज भी आएगा। जब वो आएगा तो वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारे गुरु बाइमेई पूर्वज मेरे हाथों लापता हो चुके हैं। तुम्हारा भाई शिष्य वांग्यू कौन सा बड़ा आदमी है? कौन है जो मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत करता है? आप आ ही गए। किंग यून, ये औरत, उसने मुझे मारा। भाई, पहले एक तरफ खड़े हो जाओ। भाई तुम्हारा बदला लेगा। लू किंग यून, तुम्हारी बहुत हिम्मत है मेरे टियानशिया हुई के लोगों को चोट पहुंचाई। क्या तुम सोचते हो कि मेरी तलवार तेज नहीं है? बहुत अच्छा वांग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शान दिखाने की? अभी मेरे सामने घुटने टेको। मानव सम्राट महाराज, वांग्यू आपके सामने हाजिर है। अरे भाई, तुम उसके झांसे में मत आना। वो बिल्कुल भी नहीं है। वो मानव सम्राट महाराज नहीं। बस, वो मानव सम्राट महाराज नहीं है। वो मानव सम्राट के सिंहासन पर कैसे बैठा है? भाई, ये मानव सम्राट का सिंहासन असल में एक नकली है। उस पर बैठा हुआ छुई असल में है एक बेशर्म ठग। उसकी असली पहचान है जिंघाई के लिन परिवार का बेकार दामाद। ये कैसे हो सकता है? बदमाश, मानव सम्राट होने का झूठा दावा करता है। जल्दी नीचे उतरो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। टियानशिया हुई को भी खत्म हो जाना चाहिए। भाई, तुम्हें मानव सम्राट के सिंहासन की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे मार डालो। ये मानव सम्राट की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का सही समय है। हमला करो, अपनी जान दे दो। तुम्हारी ताकत मेरे वांग्यू द्वारा मारे जाने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तांग मेंगे आओ। डायन, तुम यहाँ कैसे आई हो? श्रीचू, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें पता है कि मैं अब सिंगल हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। क्या तुम लोग इतने बेतुके नहीं हो सकते? श्रीचू, लू किंग यून, पैसे जैसी चीजों से आपसे शादी का प्रस्ताव करना, यह तो आपका अपमान है। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे पास म्याओ म्याओ लिंग है, जिसके पास यह होता है वह म्याओ म्याओ पैलेस का प्रमुख बन जाता है और 8000 गुरुओं को आदेश दे सकता है। यही मेरा दहेज है। कृपया मुझसे शादी करें। 8000 गुरु, यही वह ताकत है जो तियानशिया हुई और वुलियांग जियांजोंग के बराबर है। म्याओ म्याओ पैलेस की शक्ति, लेकिन यह म्याओ म्याओ की पवित्र महिला चूई को इतना क्यों महत्व देती है? एक और शक्तिशाली महिला जो खुद को छोटा महसूस कराती है, जो चूई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। चूई, तुम्हारे अंदर आखिर क्या बड़ा रहस्य छिपा है? तांग मेंगे आओ, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? तांग मेंगे आओ, मेरे भाई ने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया। अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो तियानशिया हुई और पियाओ मियाओ पैलेस की ताकत में जाएगी। हालांकि ये रेनहुआंग डियान और कुन्नुन डियान से कम है, लेकिन वुलियांग जियांजोंग से आगे निकलकर दुनिया में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तुम अपना भविष्य मत बर्बाद करो। हाँ, तांग मेंगे आओ, तुम और वांग यू एकदम सही जोड़ी हो। जल्दी से शादी कर लो और श्रीचू को मेरे लिए छोड़ दो। चुप रहो। इस दुनिया में श्रीचू के अलावा कोई दूसरा आदमी मेरी नजरों में नहीं आता। श्रीचू, मेंग्याओ का प्यार आसमान और जमीन गवाह है। क्या मुझे स्वीकार करें? फिर मुझसे शादी करें। हिस्ट्री में मैं सिर्फ श्रीचू के लिए बच्चे पैदा करना और साथ बुढ़ापा बिताना चाहती हूँ। चुप रहो, तुम मूर्ख औरत। क्या तुम्हें लगता है मैं मर चुका हूँ? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? या क्या यह भी रेनहुआंग के लिए है? इसलिए शादी का प्रस्ताव? क्या ये सुंदर दिखने वाले आदमी का इलाज है? चू भाई तो मेरे आदर्श है। तांग मेंग्याओ की पृष्ठभूमि, इतनी शक्तिशाली और खूबसूरत महिला, चूई इस परीक्षा का सामना कैसे कर पाएगा? क्या मेरा पति किसी और का हो जाएगा? मेरा दिल है। मैंने कहा था हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। श्रीचू, क्या मेंग्याओ में कोई कमी है? मैं सुधार कर सकती हूँ। तांग मेंगे आओ, तुम्हें लगता है वो मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठा है, तो क्या वो सच में मानव सम्राट है? तुम्हें धोखा दिया गया है। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। अभी तो तुम भी सिर्फ एक हास्यास्पद मस्खरा हो। चुप रहो, तुम जैसे बिना दिमाग के प्यारे। तुम्हें मिस्टर चू के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मिस्टर चू, मैं समझ गई हूँ। चाहे मैं हूँ या तांग मेंगे आओ, कोई भी आपका दिल नहीं जीत पाया है ना? असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और तांग मेंगे आओ अलग अलग आपका दिल नहीं जीत पाए, तो अगर हम दोनों मिल जाए
आप हम दोनों से एक साथ शादी कर लीजिए। हालांकि एक जोड़ने से दो से बड़ा नहीं होता, लेकिन कम से कम एक और एक मिलकर दो होते हैं। तांग मिंग याओ, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? बस मिस्टर चू के साथ रह सको। तो इस आशीष से काफी एक अजीब सेवा कर पाए। मिंग याओ को भी खुशी होगी। इतनी अद्भुत और अतुलनीय दो महिलाएं चुई के लिए एहोंग और नुइंग की तरह बनने को तैयार है। क्या चुई इस प्रलोभन का विरोध कर पाएगा? पागल हो गई है, वे सब पागल हो गई हैं। तुमने मेरा सारा मान सम्मान खत्म कर दिया। आज मैं मार डालूंगा इस नौजवान को। मौत को न्योता देने वाले प्यारे। शिक्षक, शिक्षक, तुम ठीक हो ना? भीड़ का फायदा उठाकर हम पर हमला किया। बहुत घृणित है। मिस्टर चू, अंधे की तरह व्यवहार करने वाले को हरा दिया गया है। अब क्या आप मुझसे और तांग मिंग याओ से शादी करेंगे? शादी के बाद हम दोनों अच्छी पत्नियां बनेंगी और आपकी सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी बनेंगी। अगर आपके पास कोई बेहतर विकल्प है तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। बस आप खुश रहें। मिस्टर चू, क्या आप चिंतित हैं कि मैं और लू किंग यून साथ नहीं रह पाएंगी? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ही घर में आने के बाद हम एक परिवार बन जाएंगे। मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगी। मेरा मन अभी अच्छा नहीं है। शादी के बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा मन अभी अच्छा नहीं है। शादी के बारे में बात नहीं करना चाहता। पति, माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मिस्टर चू, चाहे आपको कितना भी समय लगे, मैं इंतजार करूंगी। और मैं लू किंग यून किसी और से शादी नहीं करूंगी। चुई, मेरे शिक्षक को गुस्सा आ गया है। आज तुम्हारी मौत तय है। लगता है बैमेई दादा के गायब होने के बाद तुम्हारी तियांशिया हुई में एक भी दिमाग वाला नहीं बचा है। अब समय आ गया है तियांशिया हुई को भंग करने का। इस दुनिया में रेनहुआंग डियान और कुनलुन डियान के अलावा, इन दो सर्वोच्च शक्तियों के अलावा, मूलियांग जियानजोंग भी और ब्याओ मियाओ गोंग भी सिर्फ तियांशिया हुई के बराबर ही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उनके सामने ऐसी बातें कर रहे हो? जल्दी से ये शाओ और वांग अध्यक्ष के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। तो फिर तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। आज मैं तियांशिया हुई को कैसे मिटा देता हूं। अभी दोपहर के 2:32 हैं। तुम्हें 3 मिनट देता हूं तियांशिया हुई को दुनिया से गायब करने के लिए। चुई, तुम्हें तो नहीं लगता कि ये दोनों पवित्र महिलाएं तुम्हारे लिए झगड़ रही हैं? वे सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हैं, नकली रेनहुआंग की पहचान के लिए, और तुम उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हो तियांशिया हुई से निपटने के लिए। ये तो पागलों जैसी बात है। भले ही ये दोनों प्यारी लड़कियां अपने पीछे की ताकतों को लेकर मिलकर तियांशिया हुई से निपटे, नतीजा बस दोनों की हार होगी। रेनहुआंग डियान और कुनलुन डियान के अलावा दुनिया में कोई भी ताकत 3 मिनट में मेरी तियांशिया हुई को नष्ट नहीं कर सकती। तुम दोनों प्यारी लड़कियों, जल्दी से वापस जाकर अपना सामान बांधो। अभी भी यहाँ जिद कर रही हो? बहुत दुखद है। तांग मिंग याओ, तुम ब्याओ मियाओ कबीले की पवित्र महिला हो, देवी नहीं। इन प्यारी लड़कियों के लिए दुखी मत हो। तुम सच में हास्यास्पद हो। तुम लोग मत समझो। मैंने तियांशिया हुई के सभी 9 दरवाजे और 16 हॉल के मुख्य सदस्य आज मैं इस छोटे सफेद चेहरे को चूर चूर कर दूंगा। कोई भी उसे नहीं बचा सकता। पति, समझदार आदमी मुसीबत से बचता है। चलो हम चलते हैं। अभी 2:34 हैं। आखिरी 1 मिनट बाकी है। मौत नजदीक आ गई है। अभी भी अकड़ रहे हो? सच में हास्यास्पद है। क्या बात है? तुम जल्दी से आओ। तांग मिंग याओ को मेरे पास ले आओ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तियांशिया हुई दुनिया से मिट गई। तियांशिया हुई, इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे मिट सकती है? क्या चुई सच में रेनहुआंग है? सीनियर भाई, ये फोन कैसे कहूं? तियांशिया हुई, 9 द्वार और 16 हॉल सभी ने विद्रोह कर दिया। कोई अपना अलग ठिकाना बना चुका है। तो क्या ये, हाँ, तियांशिया हुई सच में दुनिया से मिट गई है? नहीं, मुझे अभी जाकर उन्हें रोकना है। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। पीछा मत करो। यह छोटा सा प्यारा शायद कोई बड़ी हलचल नहीं कर सकता। चुई, क्या तुम सच में मानव सम्राट हो? मानव सम्राट मंदिर, वर्तमान मानव सम्राट। क्या मैं ही वह मूर्ख हूं? चुई, तुम्हारी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो चुका है। क्या तुम अभी भी लोगों को धोखा देना जारी रखोगे? तियांशिया हुई खत्म हो गई है। तुम विरासत की गिनती क्यों नहीं कर रहे? अभी भी यहाँ उपद्रव कर रहे हो। लू किंग यून, तुम यहाँ बुराई का साथ देने से बचो। सुनो, तुम चाहे जितना भी उसकी तारीफ करो, झूठ कभी सच नहीं बन सकता। वो कभी भी वर्तमान मानव सम्राट नहीं हो सकता। ये शाओ, आपका क्या मतलब है? क्या तियांशिया हुई को कुछ नहीं हुआ? तियांशिया हुई में वास्तव में आंतरिक कलह हुई थी, लेकिन मेरे शिष्य भाई ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर लिया है। ये तियांशिया हुई के 9 द्वार और 16 हॉल के हॉल प्रमुखों की वजह से था।
जिनके पहले से ही विद्रोही भावना थी। बस आज ही विस्फोट हुआ है, यानी कि नाम हटाने का मामला चुई से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मानव सम्राट महोदय से भी कोई संबंध नहीं है। दीदी, मामला इतना आसान नहीं है, तुम नहीं। तुम चुप रहो। यह छोटा सा प्यारा चुई एक कौवे की तरह है, अच्छा नहीं बुरा बोलता है। तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो श्रीचो। मैं वास्तव में सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लिनाओ शुआंग यह मूर्ख, मैं भी उसे लंबे समय से सहन कर रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। हम यहाँ न्याय कर रहे हैं, तुम्हें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि मानव सम्राट का अपमान नहीं किया जा सकता। तुम दोनों जानते हो कि यह चुई एक धोखेबाज है, फिर भी उसका नाटक करने में मदद कर रहे हो। यही मानव सम्राट महोदय के प्रति सबसे बड़ा अनादर है। यह मूर्ख मैं वास्तव में सहन नहीं कर सकती। आज मैं खून की नदियां बहा दूंगी। लू किंगयुन, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुमसे डर नहीं है। मैं मानव सम्राट महोदय द्वारा नियुक्त जिंघाई का रक्षक योद्धा हूँ। मेरे पीछे मानव सम्राट महोदय और मानव सम्राट मंदिर है। चाहे तुम्हारा वुलियांग जियांजोंग और पियाओ मियाओ मंदिर एक साथ हो, अगर तुमने मुझे छुआ तो मानव सम्राट मंदिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दीदी, अब और जिद मत करो, जल्दी से गलती मान लो। चुप रहो तुम यह गद्दार। देखते हैं घर जाकर मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। थप्पड़ मारो। ठीक है। मानव सम्राट मंदिर के संरक्षक आदेशदाता क्यूई वेई जिंगहाई के रक्षक योद्धा के आदेश के साथ आए हैं। ओशुआंग, तुम चिंता मत करो, आज मैं यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी एक बाल को भी कोई छूने की हिम्मत करता है। ये शाओ, आज तुम नहीं होते तो मैं। दीदी, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि यह येफी फैन असल में एक कायर है। लू किंगयुन, संरक्षक आदेशदाता मेरे रक्षक योद्धा के आदेश के साथ आ चुके हैं। आदेश देखकर मानव सम्राट को देख रहे हो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो संरक्षक आदेशदाता मानव सम्राट मंदिर की ओर से तुम्हारे वुलियांग तलवार संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। अगर उसने वास्तव में प्रक्रिया पूरी कर ली है, मानव सम्राट मंदिर के रिकॉर्ड में रक्षक योद्धा बन गई है। अगर मैं उसे मारता हूँ, यह कार्य मानव सम्राट मंदिर को चुनौती देने के रूप में देखा जा सकता है। उसे मारो। क्या समय चुनने की जरूरत है? हमला करो। हाँ, मैं आज मानव सम्राट के आदेश पर कार्य कर रहा हूँ। मुझे किस बात की चिंता है? यह थप्पड़ तुम्हारी अंधी आंखों के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारी मूर्खता के लिए है। उसने मुझे मारा। अच्छा, लू किंगयुन, तुमने मानव सम्राट मंदिर के रक्षक योद्धा को भी मारने की हिम्मत कर दी। आज मैं तुम्हारे वुलियांग तलवार संप्रदाय और पियाओ मियाओ पैलेस को मिटा दूंगा। रुको, क्यों आदेशदाता, सुनिए, मैं बाइमी पूर्वज का अंतिम शिष्य हूँ। किंग दू ये परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी येफी फैन। मैं मानव सम्राट मंदिर का संरक्षक आदेशदाता रक्षक योद्धा के आदेश के साथ मानव सम्राट स्वयं आया हूँ। सभी को रास्ता देना चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसके शिष्य हो, किसके बेटे हो। क्यों आदेशदाता, क्षमा करें, मैं भी आज के इस सम्मान समारोह की अव्यवस्था से गुस्से में था। कृपया माफ करें। ये कैसी बात है? मानव सम्राट मंदिर का सम्मान समारोह, कोई इसमें बाधा डालने की हिम्मत करता है। कौन है? वुलियांग तलवार संप्रदाय की पवित्र महिला लू किंगयुन। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सम्मान समारोह में उसने नवनियुक्त जिंगहाई योद्धा ली नाओ शुआंग को मारा। वुलियांग तलवार संप्रदाय की पवित्र महिला ने जिंगहाई के रक्षक योद्धा को मारा। क्या वो मानव सम्राट मंदिर का दुश्मन बनना चाहती है? एक और व्यक्ति है, उसने वर्तमान मानव सम्राट होने का दावा किया। मानव सम्राट को प्रणाम। संरक्षक आदेशदाता, आप ये हट जाओ, उठो। धन्यवाद मानव सम्राट। संरक्षक आदेशदाता, वो नकली है, उसके झांसे में मत आओ। धृष्टता, महाराज की निंदा करने की हिम्मत। आगे बढ़ो, कार्रवाई करो। मेरा आदेश प्रसारित करो। जिंघाई लिन परिवार, लिन ओशुआंग का चरित्र नीच है। जिंघाई के रक्षक योद्धा बनने के लायक नहीं। योद्धा टोकन वापस भेज दो। अगले जिंघाई रक्षक योद्धा के चयन तक इंतजार करो, फिर भेजना। जी, मैं अभी आपका आदेश प्रसारित करता हूं। हाँ, महाराज का आदेश। ये शाओ, यह सब क्या हो रहा है? क्या मेरी जिंघाई रक्षक योद्धा की पदवी खतरे में है? ये चुई आखिर है कौन? चुई तुम्हारे ये परिवार में 5 साल रहा, उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। बस मुर्गे के पंख से झाड़ू बना रहा है। आपका मतलब है? ये संदेशवाहक सिर्फ धुंधला देख रहे थे। महाराज के सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को चुई ने धोखा दिया, लेकिन चुई समय रहते नहीं रुका, मौत को बुलावा दे रहा है। हाँ, एक क्षेत्र के रक्षक योद्धा को हटाना निश्चित ही फेंगजियो महोदय को सूचित किया जाएगा। महाराज को भी पता चलेगा, तब चुई का पर्दाफाश हो जाएगा। चुई, तुम आग से खेल रहे हो, तुम मर चुके हो। जिंघाई रक्षक योद्धा का सिंहासन भी नहीं बचा पाओगे। अभी भी मस्त हो।
बिल्कुल मूर्खतापूर्ण। तांग में आओ, तुम जारी रखो इस नन्हे दोस्त के साथ नाटक करना। जब असली महाराज का गुस्सा उतरेगा, देखता हूं तुम कैसे संभालोगे। महाराज, संदेश प्रसारित कर दिया गया है। यदि और कोई आदेश नहीं तो हम विदा लेते हैं। जाओ। जी, क्या तुम सच में वर्तमान महाराज हो? तो तुमने पहचान छुपाकर मुझसे शादी की, मुझ पर दबाव न डालने के लिए। मेरी मेहनत हमेशा गलत समझी जाती है। तुम्हें कष्ट दिया, माफ करना। लिन ओशुआंग, तुम्हें और कोई शंका है? यह कैसे हो सकता है? क्यों? ये शाओ चुई मुझे क्यों हटा सकता है रक्षक योद्धा की पदवी से? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी हर चीज मेरी दी हुई है। मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा सकता हूं और नर्क की गहराइयों में धकेल सकता हूं। मैंने खुद लिन परिवार को बर्बाद किया। मैं समझ गया चुई, तुम ये छोटे शैतान, तुम बड़े धोखेबाज हो। शाबाश। ये फीफान, अब तक क्या तुम अभी बहाने बना सकते हो? बहाने नहीं बना, मैं तो बस चुई के झूठ को उजागर कर रहा हूं। बस इतना ही। ये शाओ अभी अभी मानव सम्राट मंदिर के क्यू लिंगशी ने चुई की पहचान स्वीकार कर ली है। यह कैसे झूठ हो सकता है? क्यू लिंगशी का पद निश्चित रूप से सम्मानित है, लेकिन वो भी एक स्थान तक सीमित है। इसके अलावा मानव सम्राट महोदय, जिन्हें देख पाना मुश्किल है, उन्होंने निश्चित रूप से चुई को नहीं देखा होगा, इसलिए वे चुई के झूठ में फंस गए। ये समझ में आता है। लेकिन अभी अभी क्यू लिंगशी ने मानव सम्राट मंदिर का आदेश पालन किया, मुझे कैसे हटा दिया गया है? ये चुई का सबसे घृणित पहलू है। वर्तमान मानव सम्राट अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। वे अभी तक प्रकट भी नहीं हुए, लेकिन सभा की हर चीज के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि चुई सभा में अशांति फैलाने आया है। तुम पर गुस्सा होकर उन्होंने तुम्हें पद से हटा दिया। चुई, तुम यहाँ छोटे प्यारे हो, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। ये फीफान यहाँ है, स्पष्ट बकवास कर रहा है और तुम उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारी बुद्धि को देखते हुए तुम्हें जिंघाई का रक्षक योद्धा न बनाना एक बुद्धिमान निर्णय था। अब तक तुम यहाँ व्यंग्य कर रहे हो, आज मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। दीदी, शांत हो जाओ। हर चीज का एक सकारात्मक पहलू होता है। चुई ने फैसला कर लिया है, तुम व्यवस्था का पालन करो, अपनी गलतियों से सीखो, खुद को मजबूत बनाओ। शायद भविष्य में एक और मौका मिले। चुप रहो, तुम यह विश्वासघाती। उसने हमारे लिन परिवार का सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। मैं भी हाल ही में सोच रहा था, हमारे लिन परिवार का विकास क्या बहुत तेजी से नहीं हुआ? जैसे एक इमारत नींव मजबूत किए बिना लगातार ऊपर की मंजिलें बनाते जाना। यह बहुत खतरनाक है दीदी। यह मुश्किल समय, भले ही चुई ने इसे व्यवस्थित किया हो, लेकिन यह एक अच्छी बात भी हो सकती है। कृपया होश में आओ। हमारे लिन परिवार का सब कुछ मेरी मेहनत से मिला है और ये शाओ की मदद से मिला है। हाँ, और ये शाओ भी। ये शाओ, आप मानव सम्राट महोदय द्वारा पसंद किए गए युवा प्रतिभाशाली हैं। अब मानव सम्राट महोदय, चुई इस छोटे प्यारे की वजह से मुझ पर नाराज है। कृपया मेरी तरफ से मानव सम्राट महोदय से अच्छी बात करें। बिल्कुल सही। ये फीफान, तुम मानव सम्राट नहीं हो, सबसे होनहार युवा प्रतिभा नहीं हो। तुमने कहा था लिन परिवार की सभी चीजें तुम्हारी मदद से हुई हैं। अब मौका आ गया है, जाओ बिना ओशुआंग का जिंघाई रक्षक योद्धा का पद वापस ले आओ। चुई ये प्यारी सी चीज अब भी मुसीबत को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है। हाँ, ये शाओ, मेरी तरफ से मानव सम्राट से विनती करो, मुझे फिर से जिंघाई रक्षक योद्धा बनने दो। अगर मुझे मानव सम्राट का ध्यान मिल जाए तो मैं जोखिम क्यों उठाऊं? मानव सम्राट का पद पाने के लिए लू किंगबेयुन और तांग मिंगयाओ, ये दोनों प्यारे मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं मुझ पर हाथ उठाने की? ये शाओ, आप कुछ बोलिए। तो मैं तुम्हारी तरफ से एक फोन करके पूछता हूँ, लेकिन मानव सम्राट का एक शब्द अटल है, उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मनाना शायद मुश्किल होगा। मानव सम्राट किसी के उनका नाम लेने पर बहुत गुस्से में है। मुझे मना कर दिया। अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी उसे झूठ बोल रहे हो। मैं मानव सम्राट हूँ, अभी तक तुम्हारा फोन क्यों नहीं आया? चुई, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब तक यहाँ चिल्ला रहे हो, मैं चाहे कितना भी जोखिम उठा लूं। मानव सम्राट के सिंहासन का आज मैं तुमसे लड़ूंगा। चुई, तुम अभी खुद को मानव सम्राट कहते हो? ठीक है, मानव सम्राट एक वाक्य में हटा सकते हैं। लिन परिवार का जिंघाई रक्षक योद्धा, तो क्या तुम लिन परिवार को फिर से एक जिंघाई रक्षक योद्धा दिला सकते हो? यह कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम लिन परिवार को फिर से एक जिंघाई रक्षक योद्धा दिला सकते हो तो मैं यहां अपना एक हाथ काट दूंगा, तुम्हारे प्रति अपनी क्षमा याचना दिखाने के लिए। ठीक है,
अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। तीन मिनट के अंदर जिंगहाई रक्षक योद्धा का आदेश वापस ले आओ। लिंजे को सौंप दो, मैं लिंजे को जिंगहाई रक्षक योद्धा बनाऊंगा। जियाओ जी, तुम गंभीर हो, उसे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आती। हाँ चूगे, रक्षक योद्धा जिंगहाई के 350 लाख वर्ग किलोमीटर की सुरक्षा से जुड़ा है। जिंगहाई की 1 अरब 80 करोड़ जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं कहता हूं तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, मैं कहता हूं नहीं तो तुम चाहे कितने भी होशियार हो नहीं कर सकते। जुई, अब तक तुम मेरा अपमान कर रहे हो। यहाँ तक कि लिंजे इस मोटे आदमी को एक बुरा मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, मौत को बुलावा दे रहे हो। राजमहल के संरक्षक की वे जिंगहाई रक्षक योद्धा का आदेश लेकर आ गए हैं। ये निश्चित रूप से क्यू लिंग श्रीमान है। उन्हें पता चल गया कि चुई मानव सम्राट का रूप धारण कर रहा है, इसलिए उसे सबक सिखाने आए हैं। हु लिंग श्री, अब आप जान गए होंगे कि ये उपद्रव कौन कर रहा है। बस आपके एक आदेश पर मैं आपका सबसे आगे रहने वाला सैनिक बनने को तैयार हूं। खुद आपके लिए इस दुस्साहसी छोटे से प्यारे को सबक सिखाऊंगा। हम मानव सम्राट महोदय के आदेश पर यहाँ आए हैं, जिंगहाई के रक्षक योद्धा को पुनः नियुक्त करने के लिए। लगता है मानव सम्राट महोदय को ये श्रीमान से पता चल गया कि मैं निर्दोष था और असली दोषी वह चुई है। ये श्रीमान, आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। मैंने बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सबसे महत्वपूर्ण ये कि मानव सम्राट महोदय की दूरदर्शिता है। हालांकि स्थिति चुई के इस छोटे से प्यारे के आने से कुछ विचलन हुए थे, लेकिन अब सब कुछ सही दिशा में लौट आया है। हालांकि तियांशिया हुई में उथल पुथल हुई, लेकिन बस गुरु को मानव सम्राट बनाने में मदद करो और ये दुनिया हमारी हो जाएगी। मानव सम्राट महोदय वाकई बहुत दूरदर्शी हैं। आइए क्यू लिंग श्री, मुझे जिंगहाई के रक्षक योद्धा का पदक दीजिए। आज से यह 3,50,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि और 1,80,00,000 लोगों की सुरक्षा मेरे कंधों पर होगी। ली नाओशुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम खुद सुन रहे हो कि क्या बकवास कर रहे हो? माफ कीजिए, मैंने गलत कहा। जिंगहाई की सुरक्षा मेरे अकेले के कंधों पर नहीं, बल्कि आप सभी मानव सम्राट मंदिर के सदस्यों के साथ मिलकर मुझे इतना नाइकवाद नहीं दिखाना चाहिए। चुप रहो, जिंगहाई के रक्षक योद्धा का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये लिन जी है। मैं समझ गया, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या मानव सम्राट का आदेश मजाक की चीज है? मानव सम्राट का आदेश है। मानव सम्राट महोदय का आदेश है। जिंगहाई के लिन परिवार के पोते लिन जी, जो नैतिक रूप से उच्च, न्यायप्रिय और प्रतिभाशाली है, उन्हें जिंगहाई के रक्षक योद्धा के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह कैसे संभव है? लिन जी कैसे हो सकते हैं जिंगहाई के रक्षक योद्धा? हु लिंग श्री, उसे तो मार्शल आर्ट भी नहीं आती, वो योद्धा कैसे हो सकता है? चुप रहो। मानव सम्राट के आदेश पर फिर से सवाल उठाया तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। तुमने वास्तव में जियोजी को जिंगहाई का रक्षक योद्धा बना दिया। अपने संदेह को छोड़ दो। जिंगहाई के रक्षक योद्धा को प्रणाम। कृपया पदक स्वीकार करें। जीजा नहीं, चू भाई, ये मैं कहता हूं तुम कर सकते हो तो कर सकते हो। आदेश स्वीकार करो। वह अभी भी घुटने टेके हुए है। गणपति महोदय, हम गढ़ योद्धा महल में ही तैनात रहेंगे। आपको कोई भी काम हो, हमें कभी भी आदेश दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले तुम जाओ। जाओ जाओ। ये भी फैन, जिंगहाई योद्धा आदेश पहुंच चुका है। अभी भी अपना एक हाथ नहीं काट रहे। तेरे उस छोटे से दिमाग से तू मुझे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए बेवकूफ बनाना चाहता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ? इस तरफ बढ़ गया है ना? ये शाओ, तुम्हें इसकी वजह पता है। जाहिर है मानव सम्राट महोदय के दिल में अभी भी आओशुआंग ही योद्धा है, लेकिन चुई उस बेवकूफ ने उन्हें गुस्सा दिला दिया, इसलिए उन्होंने लिंजी को भेज दिया। ये भी दिखाता है कि मानव सम्राट महोदय आओशुआंग से कितनी उम्मीद रखते हैं। मैं यह कैसे नहीं सोच पाया? ये शाओ, तुम ही हो जो समझदार हो। मानव सम्राट महोदय ने मुझे चुना है तो मैं बेकार नहीं हूं। लगता है मुझे खुद ही कार्रवाई करनी होगी। इस कचरे के लिए आपको खुद क्यों उतरना पड़ेगा? मैं एक छोटी सी लड़की यह काम कर दूंगी। ये शाओ, ये शाओ, ये शाओ। चुई, मुझे मत छू। अच्छा काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बुलाना। लिनाओ शुए, ये शाओ जख्मी हो चुके हैं, तुम उनकी देखभाल करने नहीं रुकोगी?
उस रेखा को पढ़ने आ रही हो? चुई को इतनी जानकारी मानव सम्राट महल के बारे में कैसे मिल गई? और हमने क्या और दोनों पवित्र कन्याओं का उसके प्रति प्यार भी झूठा नहीं लगता। तो चुई भले ही मानव सम्राट न हो, लेकिन वह साधारण आदमी तो बिल्कुल नहीं है। दीदी, तुम्हें शांत होकर सोचना चाहिए। मेरे पति चुई, वह बेकार नहीं है। चुप रहो, तुम दोनों तो तलाक ले चुके हो। वह समझौता क्या था, तुम मुझसे बेहतर जानती हो। वैसे भी हमने तलाक का कागजात नहीं भरा है, तो तलाक नहीं हुआ। तुम मुझे मार डालोगी? ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन फिर कभी मुझे दीदी मत कहना। मिस लिन, अलविदा। तुम बहुत हद कर रही हो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लिन परिवार में तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। 3 दिन बाद किंग यून दावत में कुल्लुन समूह का वह खरबों का ऑर्डर भी तुम्हारी कंपनी को नहीं मिलेगा। लिनाओ शुए, तुम मत पीछा करो। ये शाओ, तुमने उसे चुई उस बदमाश के साथ जाने दिया। उसे जरूर पछतावा होगा और वो तुमसे माफी मांगने वापस आएगी। कल मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। वो तुम्हारे जिंघाई योद्धा के पद को बचा सकता है। इसे ढूंढे जो मानव सम्राट के फैसले को बदल सके। पिछले जिंघाई योद्धा चेन जुआनजी 5 साल पहले जब वो मानव सम्राट के साथ दुश्मनों से लड़ रहा था, तब से वो सम्राट की सेवा में जुटा है। बस उसके बोलने भर से सम्राट को सीढ़ी मिल जाएगी और तुम्हारा योद्धा पद बच जाएगा। इसके लिए ये शाओ को धन्यवाद। अरे हाँ, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। तुम मुझे मत छो। मेरे इस घाव का इलाज आम लोग नहीं कर सकते। तुम मुझे घर छोड़ दो। रुको, मेरा पति कहाँ है? मिस लिन, मेरी जानकारी के अनुसार तुमने उससे तलाक ले लिया है। क्या करने आई हो? पति जी, मुझे समझने दो। अब तुम जानती हो कि मैं वर्तमान मानव सम्राट हूँ। ठीक है, मेरे सामने झूठ बोलने या किसी और की जरूरत नहीं। तुम ये कई फान पर विश्वास करती हो, लेकिन मुझको नहीं, है ना? मैं ये कई फान पर विश्वास नहीं करती, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। पिछले 5 सालों से तुम हर दिन मेरे साथ रहे। तुम कैसे हो सकते हो वो व्यस्त मानव सम्राट? ओह, क्या कर रहे हो? तुम अंदर बैठो। तुम आखिर कर क्या रहे हो? चूंकि मैंने कभी तुमसे तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा। वह समझौता मेरी बहन ने मेरे हस्ताक्षर नकल करके किया था, और कल मैंने तुम्हें देखा तक नहीं था। क्या मैं ली नाव शुआंग के हाथों खेल गया? तुम पहले से ही समझदार नहीं हो, फिर भी तुमने मानव सम्राट होने का ढोंग किया। मैंने कहा मैं ही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, मैंने अपनी बहन से रिश्ते तोड़ लिए हैं किंग यून भोज पर। वह खरबों का ऑर्डर भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे अन्य प्रशंसकों से कम नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। किंग यून भोज, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वह ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है। हम लॉन्ग वन नंबर 1 के घर वापस चलते हैं। अब हम कभी नहीं जाएंगे लिन विला में। यह तुमने बुलाया डिडी है? ड्राइवर, लॉन्ग वन नंबर 1 चलें। खाना आ गया। पति जी, पहले मैं काम में व्यस्त रहती थी और तुम खाना बनाते थे। अब मैं समय निकालकर तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। मेरे बनाए पनीर का स्वाद लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बनाया पनीर तुम्हारे पनीर जितना स्वादिष्ट नहीं है। क्या तुम खाते समय वैसा नहीं कर सकते? कैसा? तुम्हें पता है। हेलो जियाओ जी, क्या हुआ? यह तो बिल्कुल गलत है। मैं अभी आता हूँ। जियाओ जी को क्या हुआ? दीदी, जीजा, आप आ गए। तुम तो अब जिंघाई के संरक्षक योद्धा हो। रोते धोते कैसे लग रहे हो? योद्धा, मैंने इतनी मुश्किल से दिल लगाया था और उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह हरा दिया। बात करो, गाली क्यों दे रहे हो? मैं चेन परिवार की बेटी चैनसुक सियाओ के साथ 3 साल से रिश्ते में था। अब शादी की बात चल रही थी। शुअन दीदी ने मुझे उससे अलग होने को कहा और उसे येफी फैंग के चचेरे भाई से मिलवाना चाहती है। चेन परिवार ने मान लिया। अब वे हर समय मुझसे मिलने नहीं देते। तुम तो मेरे द्वारा नियुक्त जिंघाई के संरक्षक योद्धा हो। लीना उशुंग और वह चेन परिवार कैसे हिम्मत कर सकते हैं? योद्धा, पूरे जिंघाई में कौन नहीं जानता कि मैं ये संरक्षक योद्धा सिर्फ एक खोखला किताब हूँ। शुअन दीदी की तो बात ही छोड़ो, वो तो 10,000 में एक महान महिला योद्धा है और चेन परिवार की स्थिति और भी अधिक शक्तिशाली है। चेन परिवार के मुखिया चेंग शुयान थी, वो तो सिर्फ 1 साल पहले जिंघाई के संरक्षक योद्धा के पद से रिटायर हुए हैं। ऐसे लोग मुझे क्यों महत्व देंगे? बस, अब और मत पियो। इतनी छोटी बात के लिए शराब पीने की क्या जरूरत है? जाकर मुंह धो लो।
मैं तुम्हें चेन परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर चलता हूँ। ये श्रीमान वह जंग पैथ है जो देखने में युवा लगता है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला वाकई अद्भुत है। बस कुछ ही पलों में उसने आपका हाथ ठीक कर दिया। झंग्याओजोंग की चिकित्सा कला उसके दादा झंगजिन से सीखी हुई है। एक हाथ ठीक करना तो उसके लिए बच्चों का खेल है। मानव सम्राट मंदिर के चिकित्सा विभाग के झंगजन राष्ट्रीय चिकित्सा के पोते। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी चिकित्सा कला इतनी उत्कृष्ट है। वैसे ही श्रीमान आप चेन परिवार जा रहे हैं, तो उन्हें क्यों साथ ले जा रहे हैं? चेंग शुयान जी पूर्व योद्धा चेन बीमारी के कारण रिटायर हुए थे। उनकी बीमारी बहुत जटिल है और झंग राष्ट्रीय चिकित्सक तो हमेशा यात्रा में रहते हैं। उनका पता ठिकाना नहीं मिलता, जिससे चेन परिवार को उनकी बीमारी का बेबस होकर मैं झांग गोई को चेन परिवार ले जा रहा हूँ। उसकी बीमारी ठीक कर दो तो मेरा चचेरा भाई चेन परिवार की बेटी से शादी कर सकेगा। और चेन लाओझान शेन को भी कहूंगा कि वो रेनहुआंग से तुम्हारी सिफारिश करवाए। ये शाओ, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं नहीं जानता कि आपको धन्यवाद कैसे दूं। तो फिर थोड़ी देर में मेरे कमरे में आओ, मैं बताऊंगा कि धन्यवाद कैसे देना है। 6 जब लिनाओक्सियो इतनी बेइज्जती कर रही है, चूही के पीछे अंधेरे तक जाने पर अड़ी हुई है, तो फिर मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। ये शाओ की इस भारी किस्मत को। जीजा, क्या हम खाली हाथ चेन परिवार जाएंगे? फल भी नहीं ले जाएंगे? मेरा चेन परिवार आना ही उनके लिए गर्व की बात है। लेकिन आप तो मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, ये तो बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। मैं खुद आया हूँ, यह ईमानदारी नहीं तो और क्या है? आप तो चेन लाओ के सबसे सम्मानित रेनहुआंग नहीं है। मैं ही वर्तमान रेनहुआंग हूँ। चेन जुआनची मुझे देखकर रुकने देगा और अपनी पोती की शादी तुमसे करवाएगा। बस अब ऐसी बातें मत करना, वरना रेनहुआंग का अपमान होगा और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा, अंदर चलो। लिंजिए, तुम मेरे घर लोगों को लेकर आए हो? क्या तुम उपद्रव करने आए हो? शिशु, गुस्सा ना हो, मैं उपद्रव करने नहीं आया हूं। हम तो बस मिलने आए हैं। मिलने? ऐसे मिलने आते हैं? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें बैठने को कहा था। खड़े होकर बात करो। तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर बात करूं। जाओ और अपने। चुई, कुछ घंटे नहीं मिले और तुम इतने घमंडी हो गए हो कि चेन परिवार के मुखिया के घर में धौंस जमाने आ गए। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। चेन लाओ ने इतने युद्ध लड़े हैं, वह लाखों का सम्मानित नायक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बदतमीजी करने की? शुआंग जी, हम तो चुप रहो। तुम भी लिनाओक्सियो की तरह बेवकूफ बनना चाहते हो, चूई के लिए लिन परिवार की मेहरबानी को ठुकराना चाहते हो। बहन जाओ जी, अब जिंघाई का रक्षक योद्धा है, क्या तुम उसे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं दे सकती? कैसा जिंघाई का रक्षक योद्धा? वह इस लायक भी नहीं, वह तो बस मेरी वजह से आगे बढ़ा है। बस बस, यहाँ तुम लोगों के झगड़े की जगह नहीं है, सब बाहर निकल जाओ। चेन परिवार के मुखिया, मैं ये फिफान हूँ, राजधानी के ये परिवार से हमने फोन पर बात की थी। अरे ये तो ये युवराज है, स्वागत में कोई कमी रह गई। मैं यहाँ अपने चचेरे भाई के लिए आया हूँ और आपकी बेटी की शादी के लिए। ये तो आसान है, बस आपको अपना वादा निभाना होगा। कल ही मैं अपनी बेटी को आपके ये परिवार में ब्याह दूंगा। तुम तो अपनी बेटी को बेचकर सम्मान पाना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो हमारे चेन परिवार पर आरोप लगाने वाले? चेन परिवार पर आरोप लगाना? मेरा भाई लिंजी और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें अलग कर दिया और उसे राजधानी के ये परिवार में ब्याहने का फैसला किया। यह बेटी को बेचकर सम्मान पाने और ताकतवरों से जुड़ने के अलावा और क्या है? चुई, तुम तो लिन परिवार द्वारा बाहर निकाल दिए गए हो, तुम्हारी क्या हिम्मत है चेन परिवार में इस तरह बकवास करने की? तो ये है तुम्हारी नीच पहचान। अभी मुझे सिर झुकाकर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। घुटने टेक कर माफी मांगो। अपने पिता को बुलाओ, देखते हैं वह ऐसा मुझसे बात करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। चिनजुआन जी, बाहर आओ। मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार? अरे लोगों, इसे बाहर निकाल दो। चेन मुखिया, कृपया शांत हो जाइए। मेरे पति हमेशा से चेन योद्धा का सम्मान करते हैं। वह सिर्फ गुस्से में गलत बोल गए, उनका कोई इरादा चेन परिवार का अपमान करने का नहीं था। कृपया करें। नाम लेकर अपमान किया और अब कोई इरादा नहीं था? क्या तुम लोग चेन मुखिया की बुद्धि का मजाक उड़ा रहे हो? तुम चुप रहो, मुझे संभालने दो। मामूली चेन परिवार मेरे सामने कुछ नहीं है। चिनजुआन जी, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए और स्पष्टीकरण नहीं दिया तो जिंघाई चेन परिवार इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं रखेगा। लोगों, इसे जीवित मार डालो। दुष्ट, तुम किसे मारने जा रहे हो? हट जाओ। चेन जुआन जी, मानव सम्राट को प्रणाम।
क्या मानव सम्राट? क्या चुई सच में मानव सम्राट है? ये कैसे संभव है? चेन वयोवृद्ध योद्धा ने जरूर गलती की है। पिता ने मानव सम्राट के साथ दक्षिण और उत्तर में युद्ध लड़ा है। अगर वो अपना नाम भी भूल जाएं, तो भी वो उन्हें गलत नहीं पहचान सकते। महाराज, जीजाजी, आप सच में महाराज हैं? महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी गलती थी। क्या हुआ यार? चेन साहब की बीमारी आज तक कैसे पहुंच गई? ये कोई रिपोर्ट नहीं थी। मेरे पिता आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। यह तो बिल्कुल गलत है। चेन साहब महाराज दरबार के महान सेवक हैं। वह महासिया के लिए बलिदान देने वाले हैं। क्या उन्हें अकेले संघर्ष करना चाहिए? मैं समझ गया चुई, ये कोई महाराज नहीं है। ये शाओ, भले ही आपका जन्म ऊंचे परिवार में हुआ हो, आप महासिया के शीर्ष परिवार के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हमारा चेन परिवार हमेशा से महाराज का सम्मान करता आया है। आप महाराज का अपमान करते हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं। इसे यहां से निकाल दो। चेन साहब, मैं समझाना चाहता हूं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं आज झांग वैद्य के पोते झांग याओज़ोंग को लाया हूं वृद्ध योद्धा का इलाज करने के लिए। क्या आप सच में एक धोखेबाज के कारण इस अवसर को खोना चाहते हैं? लेकिन ये महाराज का अपमान करने का कारण नहीं बनता। चेन साहब, शांत हो जाइए। जिसे आप महाराज समझ रहे हैं, वो तो जिंगाइलिन परिवार का छोटा बच्चा है। वो महाराज नहीं हो सकता। मैं अपने सिर की शपथ लेता हूं। हाँ, मुझे भी अब समझ आया। चुई की असली पहचान क्या है? मैं लिन परिवार का सदस्य होने के नाते अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह सच में महाराज होता तो चेन योद्धा जो महाराज का इतना सम्मान करते हैं, क्या वे रोज लिन परिवार में आकर प्रणाम नहीं करते? लेकिन मेरे पिता ने तो अभी प्रणाम किया था। चेन साहब पहले से ही बीमार हैं। जब उन्होंने सुना कि कोई उनके घर में दबंगई दिखा रहा है, गुस्से में घुटने टेक दिए। इतने झटकों के बाद गलतफहमी होना स्वाभाविक है। इस चुई को महाराज समझ लेना पूरी तरह तर्कसंगत है। तुम झांगजिन के पोते हो? वह तो बहुत चतुर थे, फिर तुम जैसा मूर्ख पोता कैसे पैदा हो गया? धृष्टता, पहले चेन योद्धा का अपमान, फिर मेरे दादाजी का। ये तो महाराज दरबार को चुनौती देना है। आज मैं महाराज दरबार की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम जैसे बच्चे को महाराज दरबार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल बेहुदा। ये महाराज से जुड़ा मामला है। भले ही तुम कितने भी जोरदार तर्क दे दो, मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। सब कुछ मेरे पिता के जागने के बाद ही करूंगा, उसके बाद ही बात करेंगे। तुम तो चतुर हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि चेन परिवार के मुखिया को तुम्हारी चिंता है? तुम बच निकलोगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं आज डॉक्टर झांग को लाया हूं, बस चेन परिवार के वृद्ध योद्धा का इलाज कराने के लिए। जब वो चेन योद्धा को ठीक कर देंगे तो देखेंगे कि वह तुम्हें कैसे चीरफाड़ करते हैं। लाउचेन की यह बीमारी बुरी आत्माओं के प्रवेश की वजह से है। एक कुरियर वाला होकर भी तुम्हारी नजर कमाल की है। चेन योद्धा की बीमारी को पहचान लिया। चेन परिवार ने चेन जोजो की शादी के बदले डॉक्टरों को इनाम की घोषणा की है। उसे अंदर की खबर पता होना मुश्किल नहीं। डॉक्टर झांग, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप ठीक कर सकते हैं? मेरे पिता की बीमारी एक कुरियर वाला भी पहचान सकता है। ये बीमारी मैं कैसे नहीं ठीक कर सकता? बस 3 सुइयां चाहिए, तो कृपया इलाज कीजिए। मैं आपका एहसान मानूंगा। तुम्हारी यह नौचक्र वाली सुई, उसका असली ज्ञान तो तुम्हें आता ही नहीं। पहली 2 सुइयों ने बुरी आत्माओं को उलट पुलट कर दिया। यह तीसरी सुई शायद चेन योद्धा की हालत और खराब कर देगी। ये कैसी बात हुई? एक कुरियर वाला मुझे इलाज सिखाएगा? चेन मुखिया, आपने देखा ना, ये कोई भला आदमी नहीं है। वो डर रहा है कि योद्धा ठीक हो जाएगा और जानबूझकर यहाँ गड़बड़ कर रहा है। चेन मुखिया, मैं अपनी गर्दन की कसम खाकर कहता हूँ, यह जुई बिल्कुल नाकारा है। एक छोटा सा मूर्ख। आप किस पर विश्वास करेंगे? एक प्रसिद्ध डॉक्टर परिवार के वंशज पर या एक डिलीवरी बॉय पर? मिस्टर चू, मेरे पिता की जान का सवाल है, कृपया। तुम भी तो वही हो जो मौत को देखकर ही रोता है। जो करना है करो। डॉक्टर झांग, अब और सोचने की जरूरत नहीं। जल्दी से मेरे पिता का इलाज कीजिए। मैं योद्धा की करूंगा, तुम्हारे साथ करूंगा। कहीं सच में कुछ गड़बड़ न हो जाए। उसकी यह सुई लगते ही उसने सच में चेन योद्धा को ठीक कर दिया। पापा, आप ठीक हो गए। डॉक्टर झांग, आप सच में डॉक्टर झांग के पोते हैं। आपकी दवाई बिल्कुल बेमिसाल है। आपका हम पर एहसान जन्म देने जैसा है। बस मरने से पहले की चमक है। तुम बार बार मेरी दवाई का अपमान करते हो। मैंने बहुत सहन किया। आज मैं तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ूंगा। तुम मेरा नाम नहीं। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर झांग, जल्दी देखो, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बुजुर्ग को? नब्ज भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं।
चेन साहब का यह हाल है, मर चुके हैं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे पता चल गया, ये छोटा सा प्यारा चुई है। उसने अभी मेरा ध्यान भटकाया था, जिससे चेन साहब की हालत बिगड़ गई और सीधे मौत हो गई। चेन परिवार के मुखिया चुई है। चुई को डर था कि चेन साहब जाग जाएंगे और उसकी असली सूरत उजागर कर देंगे, इसलिए उसने चेन साहब को मारा। हाँ, अब वह चेन साहब के शव का भी अपमान कर रहा है। यह बिल्कुल असहनीय है। जल्दी किसी को बुलाओ, उसे बाहर खींच ले जाएं। सीधे मार डालो। ये क्या? कहीं ये शव तो नहीं उठ गया? सांस चल रही है, जीवित हो गए। बुजुर्ग, मालिक मालिक, मुर्गी का पंजा खाओ। मेरे पिताजी को क्या हुआ है? बधाई हो चेन साहब योद्धा। न केवल शरीर की सारी बुरी ऊर्जा दूर हो गई, बल्कि शरीर 20 साल का हो गया है। कम से कम 50 साल और जिएंगे। धन्यवाद चू साहब, आपने बचा लिया। मेरे पिताजी अभी थोड़ा सुस्त है, कृपया फिर से मदद करें। अब और मदद की जरूरत नहीं, यह स्थिति सामान्य है। आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद चू साहब, आपने जान बचाई। नहीं नहीं, क्या तुम सच में सोचते हो कि चुई, ये डिलीवरी बॉय चेन साहब को ठीक कर दिया? और क्या, सबने देखा, झूठ कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, चेन साहब ठीक हुए क्योंकि मेरी 9 चक्र वाली सुई का कमाल है। तुम तो अभी चेन साहब को मरा हुआ बता रहे थे, अब क्रेडिट लेने आए हो। तुम बहुत नीच हो। तुम क्या जानो, अभी चुई ने मेरा रिदम बिगाड़ दिया। इलाज एक ही बार में होता है, कौन जाने रिदम बिगड़ने से क्या साइड इफेक्ट होंगे। हाँ, शायद चेन साहब का दिमाग खराब चुई की वजह से हुआ है। झांग याओजोंग, मैं सोचता था तुम सिर्फ डॉक्टर में खराब हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र इतना नीच है। झांग जिन, यह मूर्ख, परिवार की परंपरा इतनी खराब, बिल्कुल मरने लायक। अच्छा, तुम यह क्या रहे हो? डॉक्टर झांग का अपमान करने की हिम्मत? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। झांग जिन ही मेरे सामने घुटने टेक सकता है। धिक्कार है तुम्हें, मेरे दादा का अपमान करते हो। आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। मानव सम्राट मंदिर के प्रमुख चिकित्सक झांगजिन आ गए हैं। अनंत तलवार संप्रदाय की पवित्र महिला लू किंग्युन आ गई है। दादाजी, आप यहाँ कैसे? लू किंग्युन ने मुझे बताया कि पुरानी योद्धा चेन की हालत गंभीर है। मैं तुरंत यहाँ आ गया। मानव सम्राट जरूर सोचेंगे कि मैं एक अच्छी सहायक हूँ। ताओ, तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करोगी? ये क्या संयोग है, मैंने पहले ही पुरानी योद्धा चेन को ठीक कर दिया है। देखो, सच में ठीक हो गए हैं। मेरी चिकित्सा कला आपके ही सिखाए हुए हैं। बेशक ठीक हो गए हैं। दादाजी, कोई आपका अपमान कर रहा था और कहा कि आप घुटने टेककर माफी मांगे। आपको उसे खुद वही है। झांग जिन, तुम्हारा यह प्यारा पोता मुझे मारना चाहता है, क्या तुमने सिखाया है? मेरे दादा नहीं आए थे तो तुमने उनका अपमान किया, अब वे आ गए हैं, फिर भी तुम उनका अपमान कर रहे हो। तो क्या मेरे दादा व्यर्थ आए? आज मैं जरूर। रुको, तुम इस पशु को मारोगे? तुम्हारी थोड़ी सी चिकित्सा कला और तुम क्रेडिट लेने आए हो? तुम किसी और को नहीं। दादाजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? वो लड़का झांगजिन मानव सम्राट को प्रणाम करते हैं। मेरा ये अकृतज्ञ पोता अपनी सीमा नहीं जानता। कृपया मानव सम्राट उसे दंड दे। क्या वो सच में मानव सम्राट है? अरे पापी, मानव सम्राट का अपमान करने की हिम्मत? मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। बस, मेरे पास तुम्हारे पोते को सबक सिखाने का समय नहीं है। जल्दी पुरानी चेन को ऊपर ले जाओ, उपचार जारी रखो, जल्दी स्वस्थ हो जाए। मानव सम्राट का धन्यवाद। मैं डॉक्टर झांग के साथ ऊपर चलता हूँ उनकी रक्षा के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। अब क्या कहना है? अब स्थिति स्पष्ट है। श्री चू ने ही मेरे पिता को ठीक किया है। आप हमारे चेन परिवार के जीवनदाता है। नहीं, क्या तुम सच में सोचते हो कि चू ही मानव सम्राट है? अभी मेरे पिता होश में नहीं आए हैं। श्री चू की पहचान अभी निश्चित नहीं हुई है, लेकिन श्री चू हमारे चेन परिवार के जीवनदाता है। ये बात डॉक्टर झांग ने प्रमाणित की है। ये झूठ नहीं हो सकता। डॉक्टर झांग लू किंग्युन ने बुलाया था। सिर्फ लू किंग्युन के सम्मान में आए थे। बस एक नाटक करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। किसके पास इतना बड़ा दबदबा हो सकता है? डॉक्टर झांग को नाटक करने के लिए कहना। वुलियांग जियान जोंग की ताकत केवल रेनहुआंग डियान और कुन्नुन डियान से कम है। लू किंग्युन वुलियांग जियान जोंग की पवित्र महिला है। तुम कहते हो कि उसका दबदबा बड़ा है या नहीं? वो है। मैं समझ गया। निश्चित रूप से वह लू किंग्युन हार नहीं मानना चाहती, जारी रखना चाहती है, चूही को नकली रेनहुआंग बनाने में मदद करके, ताकि वह रेनहुआंग की पत्नी बन सके। इसलिए उसने डॉक्टर झांग को यह नाटक करने के लिए कहा। तुम सच में बहुत चतुर हो। ये शाओ, आपने बहुत प्रशंसा की। तुम्हें उनकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक ही बात के लिए आया हूँ, मेरे भाई लिंजी की शादी।
तुम एक जवाब दो। चाहे बात कुछ भी हो। डॉक्टर झांग श्री चू के कारण आए हैं, ये सच है। इसलिए श्री चू हमारे चीन परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं श्री चू के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी को जाओ और जियोजियों को बुलाओ। आज ही शादी तय कर दो। रुको, ये शाओ, तुम्हें और कुछ चाहिए? मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मेरे भाई की शादी, चेन परिवार की बेटी की शादी, दोनों पक्ष सहमत हैं। तुम क्यों असहमत हो? मेरा और चेन परिवार के मुखिया के बीच पहले से ही समझौता था। मिस चेन की शादी मेरे चचेरे भाई से होनी थी। मैं क्यों विरोध नहीं कर सकता? ये शाओ, ये सिर्फ एक मौखिक समझौता था और अब डॉक्टर झांग ने पुष्टि की है कि श्री चू ने ही मेरे पिता को ठीक किया है। चेन झिंगोंग, क्या तुम सच में इस छोटे से प्यारे चू यी के लिए ये परिवार को नाराज करने का जोखिम उठाकर अपनी बेटी को इस छोटे से प्यारे से शादी कराना चाहते हो? लिंजी रेनवांग दियान द्वारा नियुक्त गार्डियन गॉड है। तुम उनका इस तरह अपमान करने की हिम्मत करते हो? लिंजी, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का समय आ गया है। जाओ, ये फीफान की टांग तोड़ दो। मैं देखता हूं इस बार कौन उसका इलाज कर सकता है। अगर तुम इस मोटे सुअर को जल्दी मरवाना चाहते हो तो सीधे कहो। इतने बहाने क्यों बना रहे हो मेरी टांग तोड़ने के लिए? मैं यही खड़ा हूं, देखता हूं तुम मेरी सुरक्षा कैसे तोड़ोगे। जीजा, मजाक मत करो। वो एक ग्रैंड मास्टर है, मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? मैं कहता हूं तुम कर सकते हो तो कर सकते हो। महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है मैं एक मुक्के से आसमान तोड़ सकता हूं। ठीक है, तो जाओ और ये फीफान की टांग तोड़ दो। नहीं, शीजी बचपन से ही थोड़ा दौड़ने से ही हाँफने लगता है। तुम उसे लड़ाई के लिए भेज रहे हो। शीजी, अपने जीजा की बात मत सुनो। ये फीफान, आओ, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं। तुम जैसे मोटे सुअर को मैं एक बार में हजारों मार सकता हूं। मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा जीजा बेकार नहीं है और मैं भी मरा हुआ मोटा सुअर नहीं हूं। जाओ। अरे, तुम ये छोटे प्यारे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ये शाओ, ये शाओ, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है? तुमने ये परिवार के बड़े बेटे को मारा है, 10 सिर भी तुम्हारे लिए आप लेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना कमजोर होगा। क्या वो ग्रैंड मास्टर नहीं था? मैंने सिर्फ एक मुक्का मारा और वो गिर गया। तुमने ये कैसे किया? तुमने लिंजी के साथ क्या किया? उसे अचानक ग्रैंड मास्टर को हराने की क्षमता कैसे मिल गई? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, लिंजी तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। मैंने थोड़ी सी सलाह दी और उसने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। और तुम? मैंने 5 साल तक तुम्हारी गुप्त मदद की और तुम सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर बने। तो इसका मतलब है शीजी ही है वह मार्शल आर्ट्स का असली प्रतिभाशाली। तुम दोनों यहाँ एक दूसरे का साथ देकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। यह जरूर लिंजी है, वह अशुभ व्यक्ति माता पिता को मारने के बाद चुपके से प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मेरे साथ लिन परिवार का अधिकार छीन सके। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिंजी, तुम जिंघाई के संरक्षक योद्धा हो। तुम्हारे पीछे इंपीरियल पैलेस है और तुम्हारे पास ग्रैंड मास्टर को एक मुक्के में हराने की क्षमता है। अब से तुम्हें किसी से या किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जीजा, मैं समझ गया। मैं जिंघाई का संरक्षक योद्धा हूं। तो बैमेई ये बूढ़ा धोखेबाज न सिर्फ जिंदा है बल्कि सब कुछ का मास्टरमाइंड भी है। सची, शीजी की मार्शल आर्ट्स सच में तुम्हें सिखाई थी? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझसे मत पूछो। मैं तुमसे बात करने से हूं। जीजा, तो क्या मेरी और छोचियों की शादी तय हो गई है या नहीं? यह काफी भव्य नहीं है। परसों किंगडम भोज होगा। मैं सबके सामने तुम्हारी शादी तय करूंगा। बढ़िया। तुम किंगडम भोज में जाना चाहते हो? मैं कुछ निमंत्रण पत्र लेकर आता हूँ। लो, तुम्हारे लिए। जीजा जी, ये लोग कौन हैं? मौत को गले लगाने वाले। बिल्कुल सही वक्त है। तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा। आगे बढ़ो कभी गॉड। बेकार, भागो। मैं पीछा मत करो। नहीं जीजा जी, ये दोनों बुरे लोग हैं। मैं जिंघाई का संरक्षक योद्धा हूं। मुझे बुरे लोगों का सफाया करना है। तुम अपनी बहन को घर छोड़कर आओ, उसकी रक्षा करना। मुझे कुछ काम है। वे लोग भी शायद ये फान के भेजे हत्यारे थे। तुम भी हमारे साथ वापस चलो। अब जियोजी हमारी रक्षा कर सकती है, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मैं समझता हूं क्या करना है। लौट चलो। महास्वामी को प्रणाम। जांच कैसी चल रही है? सब कुछ साफ हो गया है। 5 साल पहले से ही जब आपने एक ही बार में 3 महान स्वामियों को हराकर मानव सम्राट सिंहासन संभाला, तियान शियाहुई का वाइमेई संस्थापक, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। वह गायब हो गया, चुप कर रहने लगा।
ताकि मौका देखकर मानव सम्राट सिंहासन फिर से हासिल कर सके। भाई में वह बूढ़ा अभी मेरे मानव सम्राट पर नजर रख रहा है। हाँ, वह बूढ़ा पहले तो कछुआ बनकर छिपा रहा, सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब से आपने संन्यास लिया, दुनिया को आपकी कोई खबर नहीं मिली, तो उसने सोचा उस बड़ी लड़ाई में आप भी बुरी तरह घायल हुए थे, इसलिए फिर से हलचल शुरू कर दी। ये फान उसके साथ कैसे जुड़ा है? ये फान असल में उसी की अवैध संतान है। उसने महसूस किया लिनाओक्सुए में आपकी झलक दिखाई देती है, इसलिए उसने सोचा लिनाओक्सुए आपकी अवैध बेटी है, इसलिए ये फान उसके करीब आया ताकि मौका देखकर आपको नुकसान पहुंचा सके। उसे क्यों लगा कि मेरी लिनाओक्सुए जैसी उस वक्त आप उनसे पीठ फेर कर खड़े थे, सिर्फ एक ही चाल में उन्हें हरा दिया, इसलिए वे आपकी असली शक्ल नहीं जानते, और नहीं यह कि महान प्रतिभाचु मानव सम्राट इतने जवान हैं। आज के हत्यारे भी बाई में ही भेजे थे ना? हाँ, बाई में ही नहीं भेजे थे। उसका मकसद था पहले पत्नी को लिनाओशु को पकड़कर फिर बातचीत का मोहरा बनाना, और किंगयुन दावत के दिन कुनलुन मंदिर के मालिक से साझेदारी की बात करना, फिर एक ही बार में तुम्हें खत्म कर देना। अंदर ही है। हमारे लोगों ने उन सभी पर कड़ी नजर रखी हुई है। बढ़िया, मैं देखता हूँ यह बाई खुद को खुद मरने के लिए कैसे मनाता है। जी, तुम लोगों के मुताबिक लिनाओशु का निकम्मा भाई असल में एक माहिर लड़का है। ये और भी साबित करता है कि लिनाओशु मानव सम्राट की बेटी है। अब उन पर हाथ न डालो। हमारी पूरी ताकत लगाकर कुनलुन मंदिर के मालिक से संपर्क करो। मैं उसके साथ मिलकर मानव सम्राट को मिटाना चाहता हूँ। मैं उत्सुक हूँ तुम मेरे साथ साझेदारी के लिए किस तरह का मोहरा इस्तेमाल करोगे? तुम कौन हो? अभी तुम लोग बार बार मुझे ढूंढ रहे थे, मुझसे मानव सम्राट के खिलाफ साझेदारी करने को कह रहे थे। अब मैं आ गया हूँ, लेकिन पहचान नहीं पा रही। पूर्वज, ये लिनाओशु के आसपास रहने वाला व्यक्ति है। लिनाओशु का पूर्व पति, निकम्मा दामाद। नहीं, तुम आम आदमी नहीं हो, वरना तुम मेरे सामने नहीं खड़े होते। मैंने अभी तुम्हें देखा है। बताओ, तुम असल में कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे, कुनलुन मंदिर का मालिक। नामुमकिन, कुनलुन मंदिर के मालिक की प्रतिभा पूरे ब्रह्मांड में मशहूर है। पिछले 10 सालों से ये कैसे हो सकता है कि एक जवान लड़का हो, और वो भी मानव सम्राट की नाजायज बेटी का पति? सिवाय इसके क्या? सिवाय इसके कि लिनाओशु के आसपास का व्यक्ति मानव सम्राट नहीं, बल्कि कुनलुन मंदिर का मालिक है। हाँ, सुना है कुनलुन समूह किंगयुन दावत पर लिन समूह को खरबों का ऑर्डर देने वाला है। तुम कुनलुन मंदिर के मालिक हो? बिल्कुल असली। देव, क्या आप हथियारों के मामले में सवाल करने आए हैं? ये मामला मैं पूरी तरह समझा सकता हूं। मैं सिर्फ आपके साथ साझेदारी करना चाहता था। मानव सम्राट को खत्म करने के लिए ये पूरी तरह से एक गलतफहमी थी। देव, अगर आप मेरे साथ मिलकर मानव सम्राट को खत्म कर दे, तो मानव सम्राट समूह की संपत्ति 20-80, मुझे 20, आपको 80। तुम बहुत उदार हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं देवता भी हूं और मानव सम्राट भी, तो तुम क्या करोगे? मानव सम्राट? ये कैसे संभव है? मानव सम्राट और कुनलुन मंदिर के स्वामी। अरे ये आकृति, मानव सम्राट। 5 साल पहले मैंने तुम्हें अच्छी तरह पीटा था, तुम्हें अच्छी तरह याद होगा। लेकिन मैं हैरान हूं तुम इतनी मार खाने के बाद भी सबक क्यों नहीं लेते? जबकि तुम जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, फिर भी मुझे चुनौती देते हो। इतनी कमजोर शक्ति के साथ तुम मेरे मानव सम्राट के पद की लालसा करते हो? कुनलुन मंदिर के स्वामी, मैंने गलती कर दी, मुझे एक मौका दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करना भगवान का काम है, मेरा काम तुम्हें भगवान के पास पहुंचाना है। बताओ, कोई अंतिम इच्छा है? मुझे मत मारो, मैं तुम्हें टियानशिया हुई दे दूंगा। तुम एक बेकार चीज से अपनी जान बचाना चाहते हो? तुम सच में बहुत भोले हो। छोड़ो, तुम लोग चले जाओ। प्रभु को बधाई, आपने दुश्मनों को एक ही झटके में समाप्त कर दिया। अब दुनिया शांत होगी। इतनी छोटी बात के लिए बधाई? माताजी ने कहा है कि किंगयुन भोज के बाद आप घर खाने आए और एक पत्नी भी लेकर आए। उन्होंने अभी 10 अरब में शाही हरा माणिक्य का जेवरात सेट खरीदा है और कहा है कि अगर आप पत्नी नहीं लाए तो वे खाना नहीं खाएंगी। मेरी ये बूढ़ी माँ कितनी बड़ी हो गई है, भूख हड़ताल कर रही है।
छोड़ो, अब समय आ गया है एओक्सू को घर ले जाने का। जेवरात रख लो, किंगयुन भोज में एओक्सू को दे देना। आओ शुआंग, तुम अंदर जाओ, मैं एक फोन करता हूं। संपर्क हुआ? अभी तक नहीं। मैंने पूर्वजों के मेईशांग बंगले की तलाशी ली, वहां कोई निशान नहीं मिला। गुरु ने इतने सालों से योजना बनाई थी, आज का दिन ही तो था, फिर भी व्यक्ति क्यों नहीं मिल रहा? हेलो, ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, ये शाओ, क्या अच्छी खबर है? मेरे गुरु का इंतजार करने की जरूरत नहीं, वे शायद कोई बड़ी चाल चल रहे हैं। मेरी सहायता पहुंच चुकी है। आज हमें लिन परिवार पर दबाव डालकर मानव सम्राट को सामने लाना होगा और कुनलुन मंदिर के देवता के साथ मिलकर मानव सम्राट को मारकर मानव सम्राट महल के संसाधनों को बांट लेना है। ये शाओ, आप सच में पूर्वजों के सबसे प्रिय शिष्य हैं। आपकी योजना अचूक है। आपने जानबूझकर तीसरे पक्ष के माध्यम से लिनाओशू और लिनजिए को भी निमंत्रण भेजा, क्योंकि आपको चिंता थी कि आपकी चिंता का कारण लिनाओशू नहीं बल्कि लिन परिवार के अन्य सदस्य हैं। इसलिए आपने सभी को एक साथ फंसाने की योजना बनाई। बहुत अच्छा, तुम थोड़े होशियार हो। मुझे सभागार में ले चलो। जियाओ जी, पहले अपनी बहन को अंदर छोड़ आओ, मैं कुछ कचरा साफ करता हूँ। तुम हमारे साथ चलो, वरना बाद में वेन्यू में एंट्री नहीं मिलेगी। मेरे बिना किंगयुन डिनर चल ही नहीं सकता। ये शाओ से कांटेक्ट कर चुके हैं, बाइमी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कुनलुन टेम्पल के गॉड लॉर्ड ह्यूमन एम्परर को बाहर निकालेंगे, फिर उसकी मौत का वक्त होगा। दाशिया के ह्यूमन एम्परर सभी बड़े खलनायक हैं, उन सभी को मरना चाहिए, मरना ही चाहिए। बकवास, तुम क्या कर रहे हो? 3 साल पहले मैंने अपनी तलवार से तुम्हारे 30 युद्धपोतों को तोड़ दिया था, तब कहा था दाशिया, तुम आइलैंड देश के कल्टीवेटर्स के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। इतनी जल्दी भूल गए? 3 साल पहले तुम ह्यूमन एम्परर थे, तो अब भी ह्यूमन एम्परर ही हो। सुना है तुम दाशिया में एक कहावत है, समय को पहचानने वाला ही बुद्धिमान होता है। अब हमारे आइलैंड देश के 4 डार्क गॉड्स ने मिलकर टियानशिया एसोसिएशन के बाइमी एंसेस्टर और कुनलुन टेम्पल के गॉड लॉर्ड को तुम्हारे खिलाफ लामबंद किया है। क्या तुम इसका जवाब दे पाओगे? मामूली तरकीब, मेरे सामने तलवार भांजने की हिम्मत? वॉर गॉड आ गया। दीदी, ये किंगयुन डिनर कितना भव्य है। ये तो कुनलुन टेम्पल के गॉड लॉर्ड द्वारा आयोजित ग्रैंड इवेंट है। दुनिया भर के अमीर घराने और ताकतवर गुट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि वो रोथस्चाइल्ड फैमिली भी आ रही है, जो ग्लोबल इकोनॉमी की धुरी कंट्रोल करती है। तो भव्यता तो होगी ही। तुम बताओ, कुनलुन टेम्पल का गॉड लॉर्ड और ह्यूमन एम्परर टेम्पल का ह्यूमन एम्परर, दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? ये सोचने की बात तुम्हारी नहीं है। तुम अभी जिंघाई के गार्जियन वॉर गॉड हो। अपनी प्रेजेंस बनाए रखो, सिर ऊंचा करके चलो, ऐसे नहीं जैसे दुनिया देखी ही न हो। चलो। आज का ये किंगयुन डिनर हमारे लिन फैमिली के लिए कुनलुन ग्रुप का $1 ट्रिलियन ऑर्डर हासिल करने का मौका है। तुम दोनों प्यारे बच्चे अब हमारे लिन फैमिली के नहीं रहे। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? लिन जी जो जिंघाई का वॉर गॉड है, हालांकि नाम मात्र का। किंगयुन डिनर जिंघाई में हो रहा है तो उसका आना जायज है, लेकिन लिन ओक्सुए ने अपने प्यारे पति के लिए लिन फैमिली को छोड़ दिया है। उसका आना शायद मुसीबत खड़ी करने के लिए है। लिन फैमिली इस बार कुनलुन ग्रुप का $1 ट्रिलियन ऑर्डर हासिल करने वाली है। ये तो सीधे आसमान छूने जैसा है। लिन ओक्सुए शायद मौका देख रही है कि कहीं कुछ हड़प सके। गार्ड्स, इन दोनों को यहाँ से हटाओ। रुको, मैंने इन्हें बुलाया है। ये शाओ, आप यह क्या कर रहे हैं? लिना ओक्सुए, तुम आखिर मेरी छोटी बीवी बनोगी या नहीं? मैंने कहा था इस किंगयुन डिनर का इनविटेशन 1 करोड़ से ऊपर बिक रहा है। मुझे मुफ्त में कैसे मिला? पता चला तुम पीछे से खेल रहे थे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपना दिल मारो। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, हम अलग नहीं हो सकते। लिना ओक्सुए, ये शाओ ने तुम्हें मौका दिया और तुमने नहीं लिया। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। शियो जी, यह जगह बहुत गंदी है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो तुम्हारी जीजा के पास चलते हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मत जाओ।
मेरे एक शब्द से तुम्हारा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आज तुम मेरी नहीं मानोगी तो मैं राजधानी से ये परिवार का 1000 करोड़ फंड लाकर तुम्हारे लिन परिवार को दबाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन से पहले तुम्हारा लिन परिवार दिवालिया हो जाएगा। ये विवाद मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ज्यादा आगे मत बढ़ो। मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो और ग्रैंड मास्टर लेवल के ऊपर के फाइटर हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत मेरे ये परिवार के सामने बिल्कुल चींटी जैसी है। तुम डरो मत, हमारा हिसाब बाद में करेंगे। आज मैं यहाँ लिना ओक्सवे को दबाने आया हूँ। लिना ओक्सवे, मेरे एक शब्द से तुम दिवालिया हो जाओगी और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे उस बेकार पति को कोई पार्सल भी नहीं मिलेगा। भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या पैसे होने से कोई कुछ भी कर सकता है? माफ करना, पैसे होने से सच में कुछ भी किया जा सकता है। ये फीफान, क्या तुम्हारे पास बहुत पैसा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लुकिंग के पसंद के आदमी को भीख मांगने भेजने की? क्या तुम व्हील चेयर पर बैठकर बहुत आराम से हो गए हो या ताबूत में सोने का मन कर रहा है? लू किंगगेउन, क्या तुम सच में चू यी उस गोरे लड़के पर फिदा हो गए हो? क्या तुम ह्यूमन एम्पायर की रानी नहीं बनना चाहती? बकवास बंद करो। आज मैं यहाँ एक घोषणा करने आई हूँ। वुलियांग ग्रुप 1000 करोड़ लिन ग्रुप को दान करेगा। मिस लू, धन्यवाद। धन्यवाद मत दो, मुझे बस कुछ लोगों का मिस्टर चू का अपमान पसंद नहीं आया। लू किंगगेउन, तुम भी मेरे खिलाफ हो गई हो क्या? अरे तुम कहो मत, मुझे सच में तुम जैसे छोटे लोग। ठीक है, तुम बहुत घमंडी हो और बेवकूफ भी, जो वुलियांग ग्रुप का सारा पैसा खर्च कर दिया मेरे खिलाफ जाना। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि ऐसा करके तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, राजधानी के 4 बड़े परिवारों में से अन्य 3 परिवारों ने मेरे साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य 3 परिवार, हर कोई मेरे ये परिवार का समर्थन करेगा। 200 अरब मेरे पास अभी जुटाई जा सकने वाली राशि 1600 अरब है। तुम्हारी 1000 अरब मेरे साथ कैसे टक्कर लेंगे? ये बेईमान, तुम जीने से तंग आ गए हो। मैं जीने से तंग नहीं आया, मैं तुम्हें निकल जाऊंगा। आज चू यी को मेरे लिए भीख मांगनी ही होगी। कोई भी उसे नहीं बचा सकता। मैंने कह दिया यीशु आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं। राजधानी के 4 बड़े परिवार, लगता है अब उनकी कोई जरूरत नहीं। मात्र 1600 अरब से चू साहब का अपमान करना चाहते हो। मेरा पियाओ मियाओ समूह वुलियांग समूह को अतिरिक्त 2000 अरब देगा। दुष्ट स्त्री, मैंने तुम्हें पहली बार इतना सुंदर देखा है। तुम भी, मैं भी। तुम भी पागल हो गए हो क्या? तुम भी चू यी उस व्यक्ति के साथ अंधेरे तक जाओगी? चू साहब मेरी जीवन भर की खोज है। ठीक है, जल्द ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है इंसान से बड़ा इंसान, आसमान से बड़ा आसमान। क्या अभी भी तियान शिया हुई की बातों से जवाब देना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि तियान शिया हुई को चू साहब ने इस दुनिया से मिटा दिया है? चू यी उस व्यक्ति के चेहरे पर सोना मत चढ़ाओ। तियान शिया हुई न केवल मिटी नहीं, बल्कि अभी भी एक बड़ा खेल खेल रही है। जल्द ही तुम जान जाओगे कौन अंत तक हंस पाएगा। गर्मी के कीड़े बर्फ की बात नहीं समझ सकते। ये बेईमान, हमारा लिन समूह और तुम्हारा ये परिवार पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं। आशा है तुम ज्यादा नहीं बढ़ोगे। ज्यादा? ये तो अभी शुरुआत है। मैंने कहा था मैं तुम्हें निकल जाऊंगा। लिन ओजू, मैं तुम्हें बता दूं, चू यी को भीख मांगनी ही होगी। भले ही ये 2 मूर्ख स्त्रियां यहाँ मूर्खता कर रही हो, वो उसे नहीं बचा सकती। कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। अरे तुम भी विकलांगों को क्यों मारते हो? अगर उसके मुंह से एक बार भी गंदगी निकली तो मैं उसे मार डालूंगा। समय हो रहा है, जल्द ही तुम जान जाओगे। तुम्हारा जवाब बिल्कुल बेकार है। ये क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? श्री लुओसी चाइलर, आपका स्वागत है। ये किसने आपको नाराज किया? आपके गुरु और मैं अच्छे दोस्त हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाए कहें। श्री लुओसी, मेरे शिया देश का वुलियांग समूह और पियाओ मियाओ समूह एक साथ मिल गए हैं। पैसे से मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो? महोदय, कृपया मेरी मदद करें और जवाबी कार्रवाई में सहायता करें। पैसा मेरे पास तो इतना है कि सड़ने लगा है। बताओ किसे दबाना है? क्या यह रोथस्चाइल्ड समूह का वर्तमान प्रमुख है? जिएनसन रोथस्चाइल्ड। उसके पास खरबों डॉलर की संपत्ति है। अगर वह ये तूफान के साथ मिल गया तो हमारे पास बचाव का कोई मौका नहीं रहेगा। मिस्टर लुओसी, इन दोनों महिलाओं ने पैसे का इस्तेमाल करके मेरे गुरु की योजना को रोकने की कोशिश की है। ये तूफान तुम विदेशियों को लेकर आए हो, हमें नीचा दिखाने। बेशर्म। मैंने कहा था मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। लिना ओक्स्यू। ये सब है ना? तुम्हारे पास तो है। नहीं तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई ना कोई होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मुझे धमका सकता है, वो है तुम्हारे दाहिया के सम्राट। लेकिन अब वो नहीं रहे। अब कोई भी मुझे धमका नहीं सकता। ये चेक दुनिया भर के बैंकों में 500 अरब नकद के लिए मान्य है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये तुम्हें झुकने पर मजबूर कर सकता है। जेनसन,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दाहिया में इतना अकड़ कर चलने की? चुई, तुम यहां भी आ गए। नाकारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जिएनसन का अपमान करने की? झुक जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो पहले अपने इस विदेशी सहारे से पूछो, क्या वह मेरे इस झुकाव को संभाल पाएगा? चुई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर का भिखारी बना दूंगा। हमेशा के लिए भीख मांगते रहोगे। मैं स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मिस्टर जिएनसन, आप क्या कर रहे हैं? आपका अपमान करने वाला ये शाओ नहीं, बल्कि चुई है। सम्राट, मैंने गलती कर दी। मिस्टर लुओसी, तुम्हें शायद गलत व्यक्ति मिल गया है। यहाँ कोई सम्राट नहीं है। सम्राट ने एक ही बार में मेरे हजारों मर्सनरी मार डाले और मैं खुद भी उनके हाथों मरते मरते बचा। क्या मैं गलत व्यक्ति को पहचान सकता हूँ? जिनसन, 5 साल पहले की तुम्हारी बात याद है? याद है। मुझे एक बार देखो और एक बार मारो, लेकिन मेरे पास स्पष्टीकरण है। मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। मानव सम्राट महल के प्रथम संरक्षक, मानव सम्राट तलवार के वाहक फेंगजियो उपस्थित हुए। महान स्वामी, मैं मानव सम्राट तलवार लेकर आया हूँ। क्या वह सच में मानव सम्राट महल की तलवार वाहक है? असंभव। ये कैसे हुआ? मेरा पति मानव सम्राट है। हम कहते हैं तो आप विश्वास नहीं करते, एक विदेशी कहता है तो आप विश्वास कर लेते हैं। शायद बाहर का साधु अच्छा भजन गाता है। मानव सम्राट को प्रणाम। मानव सम्राट महोदय, ये सब बैमी ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि आपका निधन हो गया है, इसलिए मैं दशा आने की हिम्मत कर पाया। मानव सम्राट, बैमी ने मुझे धोखा दिया। जीसन, क्या मुझे खुद हाथ उठाना पड़ेगा या तुम खुद करोगे? मानव सम्राट महोदय, मैं खुद करूंगा। इसके अलावा मैं अपनी संपत्ति का 90% देकर अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूं। ठीक है। मानव सम्राट महोदय, 10 मिनट के अंदर मेरी 90% संपत्ति 12 खरब आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये फी फैन, तुम तो सच में अपंग होकर भी हिम्मत वाले हो। इस हालत में भी यहां उछल कूद कर रहे हो। बताओ, तुम क्या चाहते हो? चुई, भले ही तुम मानव सम्राट हो, मैं तुमसे नहीं डरता। तुमने खुद कह दिया। इससे मेरा काम आसान हो गया। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने जाल बिछा दिया है। तुम्हें फंसाने का इंतजार कर रहा हूं। जाल? जीसे ने सही कहा था। मेरे गुरु बैमे जिंदा है। वो छुपकर तुम्हें मारने का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर बताओ, वे तुमसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे? मेरे गुरु हर चीज की गणना कर चुके हैं। उन्होंने कई महान योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारे गुरु को मैंने मेईशांग बियुआन में मार डाला। क्या तुमने नहीं देखा कि पिछले कुछ दिनों से तुम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे? यह असंभव है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं और हर चीज की गणना कर चुके हैं। तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? उन्होंने विदेशी योद्धाओं से संपर्क किया है, तैयार है। वह द्वीप देश के 4 दुष्ट देवता हैं ना? पार्किंग में मैंने उन्हें तुम्हारे गुरु के पास भेज दिया। ये कैसे हुआ? मेरे गुरु बहुत बुद्धिमान है। द्वीप देश के 4 दुष्ट देवता भी बहुत शक्तिशाली हैं। तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? ये असंभव है। तुम्हारी नजरों के महान योद्धा मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं। कुन्नुन मंदिर के महान पुजारी, कुन्नुन समूह के अध्यक्ष झेंग युमिंग आ गए हैं। मेरा सबसे बड़ा हथियार आ गया। ये शाओ, तुम अभी भी मानव सम्राट से लड़ रहे हो। तुम चुप रहो। तुम कायर हो। क्या तुम जानते हो कि कुन्नुन मंदिर क्यों? क्या लिन परिवार को खरबों का ऑर्डर देना है? क्योंकि कुन्नुन मंदिर के देवता ने पहले ही मनुष्य सम्राट को खत्म करने का इरादा बना लिया था। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भले ही चुई सच में मनुष्य सम्राट हो, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। हमारे कुन्नुन मंदिर के देवता उसके बराबर हैं। महाराज, मेरे अनंत तलवार संप्रदाय के 3000 महान योद्धा द्वार पर तैयार हैं। आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे मायावी महल के 3000 महान योद्धा भी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मनुष्य सम्राट मंदिर का खुलकर साथ देने की हिम्मत करते हो। जब देवता आएंगे, तुम सबको मार डालेंगे। ये फीफान, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं ही मनुष्य सम्राट हूं और देवता भी। कुन्नुन मंदिर के देवता कितने महान हैं। भले ही वे कम बोलते हो,
लेकिन उनकी शक्ति अद्भुत है। तुम देवता बनना चाहते हो तो देवता से पूछो, क्या वे तुम्हें अनुमति देंगे? झेंग साहब, आप आ गए। ये व्यक्ति वही मनुष्य सम्राट है जिसे देवता खत्म करना चाहते हैं। उसके पास कुनलुन मंदिर को हड़पने की योजना भी है। झेंग साहब, जल्दी देवता को सूचित करें और उसे मार डालें। झेंग साहब, मैं वही हूँ जिसे आप खरबों का ऑर्डर देना चाहते थे। लिन ओशुआंग, ये शाओ ने जो कहा वह सच है। मैं उसके लिए गवाही दूंगा। तुम कौन होते हो हमारे कुनलुन समूह का? खरबों का ऑर्डर पाने वाले। हमारा खरबों का ऑर्डर देवता की पत्नी लिन ओशु के लिए है। देवता की पत्नी? चुई, क्या वह मनुष्य सम्राट नहीं है? वह देवता की पत्नी कैसे हो सकती है? देवता को प्रणाम। यह असंभव है। चुई कैसे मनुष्य सम्राट और कुनलुन मंदिर का देवता भी हो सकता है? विश्वास नहीं होता? तो मैं तुम्हें अपना देवता पदक दिखाता हूं। देवता को प्रणाम। मेरा आदेश सुनो। जिंगहाई ये परिवार ने अनैतिक कार्य किए हैं, धन का दुरुपयोग किया है। पूरे परिवार को नरक में भेजो श्रम सुधार के लिए। जीवन भर के लिए जेल से बाहर नहीं आने देना। महाराज, मैंने गलती कर दी महाराज। महाराज, और तुम्हारे बारे में लिन ओशुआंग, तुम्हारे इरादे खराब हैं। तुम्हें भी नरक में भेजा जाएगा श्रम सुधार के लिए। ओशियू, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं अभी श्रम सुधार नहीं करना चाहती। मेरी मदद करो। मेरे पति, देवता ने यह नहीं कहा कि तुम जीवन भर जेल में रहोगी। अच्छा व्यवहार करो, शायद तुम्हें जेल से छूटने का मौका मिले। पहले अंदर जाओ और अपनी गलतियों को सुधारो। मालिक, यह बुजुर्ग माताजी द्वारा खरीदा गया आभूषण सेट है। कृपया देखें। मेरी माँ ने मुझे एक पत्नी लाने को कहा है। ऑक्सवे, एक क्यों? एक ही क्यों? 3 पत्नियां होनी चाहिए। 3 ही चुनो। महाराज, बच्चे चुनाव करते हैं, बड़े सब लेते हैं।